चिरे चारु तरु प्रशोभित वने मांसाति भारं वहन् वाचा शम्बुलिति वितरन् पीयूषवर्षन् प्रभु निःशेष शमयन्नलर्क नृपते तापत्रयं लीलया तं दत्तं प्रणमे समस्त विदुषाम् ईशाकुणानां निधिम् ईशाकुणानां निधिम्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। पद्मावती चरणचारी पीतांबरधारी जिनकी दिव्यांग कांति को अनंत कोटि सूर्य भी प्रभावित नहीं कर सकते, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के पुनीत चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण सृष्टि के जीवों का उद्धार करने वाले, जीवात्माओं को साध्य और साधन प्रदान करने वाले भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होते हैं। अध्ययन सत्र के अंदर नाम के 10 लाभ कौन कौन से होते हैं, इसके विषय में हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के सत्र में प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो कल के सत्र के अंदर नामे स्मरण नामे अनुसरण, नाम से स्मरण कैसे करना चाहिए, नाम से अनुसरण कैसे प्राप्त होता है और नाम से वेद और बोध कैसे प्राप्त होता है, इसके विषय में हमने चरित्र पढ़े। तो उस चरित्र को पुनः आरंभ करने से पूर्व कुछ प्रश्न हमें जो प्राप्त हुए हैं उसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो प्रश्न दिल्ली से किरण कुकरेजा जी के द्वारा हमें प्रेषित किया गया है। तो पिछले अध्ययन सत्र के अंदर एक चरित्र का अध्ययन किया गया था, जिसके अंतर्गत घोड़ा चूड़ी का शिष्य होता है, भिक्षा मांगने के लिए वो गया, गरम गरम भिक्षा उसके हाथ में डाली गई, उसने जल जाओ करके सारे के सारे गांव को आग लगा दी। तो उस चरित्र के अंतर्गत किरण जी हमसे पूछना चाहती है कि वो घोड़ा चूड़ी का जो शिष्य है वो विग्रह है या कोई विद्यावंत, ऐसा उनका प्रश्न है। तो किरण जी आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि ना तो वो विद्यावंत है और ना ही वो विग्रह है। इन दोनों कैटेगरियों के अंदर वो नहीं आता है। वो जो घोड़ा चूड़ी का शिष्य जिसने कहा कि जल जाओ, हम उसे सिद्ध साधक इस कैटेगरी में ले सकते हैं कि जिन्होंने सिद्धियों को अपने वश में किया हुआ है, ऐसा वो एक सर्वसामान्य साधक है, ना ही कोई देवता का विग्रह है, ना ही विद्यावंत। अब दूसरा प्रश्न कि विद्यावंत किसे कहते हैं और विग्रह किसे कहते हैं। विद्यावंत अर्थात जीवात्मा, जिस जीवात्मा ने देवताओं की विद्या को प्राप्त कर लिया हुआ है, इंद्र की विद्या होगी, अंकुश विद्या, ब्रह्मादि इन देवताओं की विद्या, जिसको हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र में बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तो उसके पश्चात भैरवों की जो विद्या है, विश्व देवता की विद्या, माया की जो विद्या है, ऐसे। तो इन देवताओं की जिन जीवात्माओं ने विद्या को प्राप्त कर लिया है उन्हें विद्यावंत कहा जाता है। जैसे रामदेव यक्षिणी का विद्यावंत माना जाता है, ऐसे। उसके पश्चात विग्रह क्या होता है कि देवताओं की प्रतिमूर्तियां हम बोले या देवताएं जो अवतार धारण करके सृष्टि पर आती हैं, उन्हें विग्रह कहा जाता है। तो जैसे श्री रामचंद्र जी हैं, वो अज्ञान विग्रह हैं, भीष्म पितामह शापदग्ध विग्रह हैं। तो ऐसे जो देवताएं अपने धाम को छोड़कर सृष्टि में साक्षात अवतार को धारण करती हैं, उन्हें विग्रह कहा जाता है।
तो रेणुका आदि ये भी विग्रह इत्यादि ही कहे गए हुए हैं। तो ऐसे विद्यावंत और विग्रह इनमें भेद रहता है, और सिद्ध साधक इनके अंदर भी भेद रहता है। आज के समय में भी अगर कोई अघोरी कर्म करने वाला व्यक्ति कहे कि मैंने सिद्धि को प्राप्त करना है, तो वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने हमें इन चीजों के लिए निषेध किया हुआ है कि ये जो सिद्धियां इत्यादि होती हैं इनकी तरफ आप सबने नहीं जाना है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जा सकती है, लेकिन इसका जो अंत होता है वो बहुत ही दुखदायी अंत रहता है। तो ऐसे सिद्ध साधक के अंदर जो घोड़ाचोरी का शिष्य ऐसे जाता है। तो कल के सत्र के अंदर दाइंबा जी का चरित्र हमने पढ़ा कि नाम का स्मरण करने से सकल ही निरोध परिहरी, संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। जैसे दाइंबा ने भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की सेवा करी, और सेवा करने से क्या हुआ कि उनका जो मुंह पका हुआ है वो ठीक हो जाता है। और एक बार क्या हुआ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी दाइंबा को कहते हैं कि दाइंबा तुम अपने गृहस्थ धर्म का परित्याग करके अनुसरण ग्रहण करो। तो दाइंबा क्या कहते हैं कि हे प्रभु जिजी मज इंद्रिय एकूचा निरोधु वसे, कि हे प्रभु मैं अनुसरण लेने के लिए बिल्कुल पूरा तैयार हूं, पर एक इंद्रिय का मुझे निरोध है, अर्थात कि मुझे जो काम वासना रहती है वो बहुत अधिक है, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता हूं। एक हास्य व्यंग भी भगवान जी ने दाइंबा जी के ऊपर बताया हुआ है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी दाइंबा से कहते हैं कि दाइंबा अगर तुम अपने मन में विचार करो कि मैं अनुसरण लेना चाहता हूं और मैं लूंगा, तो तुम्हें जितने भी कष्ट प्राप्त होते हैं, क्योंकि इंद्रियों की जब वासना पूरी ना हो तो जीवात्मा को, मन को दुख होता है। तो भगवान जी कहते हैं कि तुम संन्यास लो, तुम्हें संन्यास लेने के पश्चात अगर कोई कष्ट हुआ तो उस कष्ट को हम निवारण कर देंगे। तुम किसी भी विषय के अंदर चिंता मत करो कि मैं नहीं रह सकता, मैं खाए बगैर नहीं रह सकता, मैं सोए बगैर नहीं रह सकता। तो भगवान जी कहते हैं कि उस इंद्रिय जनित दुख को हम दूर कर देंगे। जैसे सर्वसामान्य समझने के लिए किसी व्यक्ति को चाय पीने की लत लगी हुई है, तो चाय पीने की लत लगी और वो किसी आश्रम में जाकर रहना चाहता है, और उस आश्रम में चाय नहीं मिलती, बाकी सब मिलता है। तो ऐसा जब प्रसंग हुआ तो भगवान जी कहते हैं कि तुम चलो, तुम्हें उस वस्तु के कारण अगर कोई दुख हुआ तो हम उस दुख का निवारण करेंगे। ऐसा भगवान जी दाइंबा को ये भी निवेदन करते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कैसे, भगवान जी वहां पर एक दृष्टांत देते हैं, तेची केवी ना ब्रह्मचारी घोड़िया चली दृष्टांत, कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी घोड़े होते हैं तो क्या वो मर जाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि जितने राजा का जो सबसे महत्वपूर्ण घोड़ा होगा वो घोड़ा ब्रह्मचारी घोड़ा ही रहता है। जिस घोड़े ने घोड़ी के साथ सहवास किया होगा, राजा उसे कभी भी युद्ध में क्षेत्र में नहीं लेके जाता, क्योंकि क्या हो जाता है कि जो घोड़ा ब्रह्मचारी नहीं होगा उसके जो पिछले पांव होते हैं उन पांव के अंदर शक्ति खत्म हो जाती है, वो निर्बल हो जाता है। और युद्ध के अंदर अगर ऐसे निर्बल घोड़े को लेकर जाओ तो वो घोड़ा अगर गिर गया तो राजा युद्ध में मर भी सकता है। तो इसलिए राजा क्या करता है, उसी घोड़े को युद्ध में लेकर जाता है जो ब्रह्मचारी घोड़ा होता है। तो भगवान जी कहते हैं कि दाइंबा जो ब्रह्मचारी घोड़े होते हैं क्या वो मर जाते हैं? अर्थात नहीं, वो भी उस वस्तु को सहन करते हैं और बल को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही एक साधक को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य प्रवृत्ति के अंदर रहकर अपने देह को, अपनी जीवात्मा को, अपने मन और इंद्रियों को सक्षम बनाना चाहिए। देखिए, अगर परमात्मा जीवात्मा से कुछ अंश में त्याग को चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि संसार में रहते होके सांसारिक न बनना, ये बहुत बड़ी बात है। इसे मैं क्या बोलूंगा कि पानी में डुबकी लगाना और गीले ना होना, ये उदाहरण मैं यहाँ पर दे सकता हूं। तो परमात्मा
अगर किसी जीवात्मा से इस सुख की अपेक्षा करते हैं तो परमात्मा बाद में देते भी बहुत कुछ हैं, क्योंकि आनंद जो परमात्मा देने वाले हैं बाद में वो इस काम सुख से कहीं अधिक मात्रा में है, अर्थात कि हम गुना इत्यादि करके इसका जो परिमाण है, जो माप है, उसे भी हम नहीं बता सकते हैं। तो भगवान जी यहाँ पर ये निवेदन करते हैं कि क्या वो मर जाते हैं? अर्थात नहीं। तो विषय को सेवना न करने से उनके शरीर में बल आता है, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है, वो घोड़ा राजवाहक बन जाता है, उसे सुख ही प्राप्त होता है, श्रेय ही प्राप्त होता है। तो इसलिए अपने मन को निग्रह करो, शब्दम आदि साधनम मुमुक्षत्वम च, इंद्रियों का निग्रह करो, मन का निग्रह करके अपने मन इत्यादि को परमात्मा में लगाना है, ऐसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बताते हैं। उसके पश्चात भगवान जी क्या कहते हैं? ना सर्वज्ञे मणितले परिच्छेदी प्रवर्तल्या पुरुषाचे सकल ही निरोध नैनो कोणची निर्पोनी पेड़ी, अर्थात परिच्छेदी प्रवर्तल्या पुरुषाचे, कि एक जीवात्मा जिसने परिच्छेद कर लिया हुआ है, अपने आप को नियम में धारण कर लिया हुआ है, ऐसा जीवात्मा परिच्छेद करके पर मार्ग में अनुसरण के लिए उद्यत होता है, चलता है। तो अनुसरण मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलते हुए अगर उसे कुछ दुख प्राप्त होता है, दुख कैसे कि खाने के लिए मीठा खाने का दिल करा लेकिन खा नहीं सकते, भगवान जी ने मना किया हुआ है, और भगवान जी कहते रूखा सूखा भोजन खाओ और इसे और कुछ खाने की इच्छा भी हो रही है। तो ऐसे इंद्रियों के माध्यम से जो भी दुख प्राप्त हो रहे हैं, तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हम नैनो कोणची निर्कोणी पेड़ी, कि हमारी कौन सी छोटी बड़ी शक्ति आकर उस दुख का निवारण कर देगी आकर। तो भगवान जी कहते हैं उस विषय में चिंता नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि नाम का स्मरण करोगे आपको किसी भी प्रकार का दुख इत्यादि जो है वो नहीं प्राप्त होगा। अब दुख कैसा कि 5 कर्म इंद्रियां और 5 ही ज्ञान इंद्रियां। आदमी को, मनुष्य को क्रोध कब आता है? जब इंद्रियों ने अपने विषयों को देखा, विषयों की तरफ देखने के पश्चात मन की तरफ जब आवेग जाता है, पहले बुद्धि की तरफ आवेग जाएगा, फिर मन की तरफ आवेग जाएगा, मन चंचल हो जाएगा, मन चंचल होने के पश्चात बुद्धि की तरफ वो बात जाती है, बुद्धि विचार करती है करें कि ना करें, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। तो जब ऐसी दुविधात्मक स्थिति हो जाती है कि इंद्रियों ने अपने विषय पदार्थ को देख लिया, मन चंचल हो चुका है, बुद्धि विचार करने में लगी हुई है और अभी तक कोई डिसीजन नहीं निकला, तब जाकर मनुष्य को क्रोध आना शुरू हो जाता है। मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो चुकी है, सामने रसगुल्ला पड़ा हुआ है, मन ललचा रहा है, जीभ में पानी आ रहा है, खाएं कि ना खाएं, लेकिन बुद्धि कहती है डॉक्टर ने मना किया है, अगर खाएंगे तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ जाएगा, शुगर बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति, ऐसा माहौल जब बन जाता है तो आदमी जब निर्णय नहीं ले पाता कि क्या करें, करें कि ना करें, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गीता में भी बताते हैं, कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। विनाश कहां से होता है ये भगवान जी हमें श्रीमद् भगवत गीता के अंदर बताते हैं कि कामात् क्रोधो भी जायते, पहले क्या होगा? काम उत्पन्न होगा। काम अर्थात किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो। कामात् क्रोधो भी जायते, काम उत्पन्न हुआ, और काम कैसा है? किसी का भी पूरा नहीं होता। आज के समय के अंदर या अब किसी भी समय के अंदर किसी भी राजा को, किसी भी ऋषि को ले लीजिए, काम रूपी जो अग्नि है वो कैसी है? जैसे आग के अंदर आप घी डालते रहते हो और वो अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, भड़कती रहती है। वैसे ही जितने काम की तरफ जीवात्मा जाता है, सुख भोगता है, वैसा वैसा वो उसका सुख धीरे धीरे बढ़ता रहता है। आज पहले पंखा नहीं था, पंखा आया, आदमी थोड़ा सा खुश हुआ, पंखे से मन भरा, फिर कूलर आया, कूलर से मन भरा, अब एसी आया, एसी से मन भरा, अब फुली एसी आया, दूसरे एसी,
उसे मन भरा गर्मी फिर लगती रहती है। अर्थात जो कामना होती है वो कामना कभी भी पूरी नहीं होती। तो हमारे पुराणों के अंदर एक राजा आए हुए हैं, पुरुरवा करके शायद राजा का नाम है। तो अपने जीवन काल में अनंत सुख भोगे, अनंत समय हो चुका है भोगते भोगते भोगते, अब अपने पुत्रों को क्या कहते हैं, भाई अपनी जवानी भी मुझे दे दो। पुरु राजा अर्थात सुख भोगते भोगते अपना जीवन व्यतीत हुआ, अपने पुत्रों की भी जवानी लेकर सुख भोग रही है, मतलब कि अंत ही नहीं है इस चीज का। तो हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया हुआ है कि हम भोगों को नहीं भोगते हैं, भोग हमें भोगते हैं। अर्थात आपको टीवी देखने का शौक है, तो अब टीवी देखना आंखों का विषय, तो आप टीवी के सामने ऐसे आंखें फाड़ के बैठते हो, टीवी को देखी जा रहे हो, देखी जा रहे हो, देखी जा रहे हो, देखी जा रहे हो, मतलब आपको लगता है कि देखो हम भोग ले रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है, आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं। भोग आपको भोग रहे हैं, आप भोगों को नहीं भोग रहे हो। अगर खाने की तरफ जाओ, जीभ का विषय है खाना, आप अच्छी अच्छी चीजें खाते हो, आप कहते हो वाह वाह मजा आ गया जी, आनंद आ गया जी, कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या है, वो चीजें खाने से आपका शरीर जल्दी खराब हो रहा है, आपके दांत गिरने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जैसे हम शादियों में जाते हैं, इधर हमने कॉफी पी ली, उधर जाकर आइसक्रीम खा ली, करते हैं कि नहीं, क्या होगा, आपके दांत सेंसिटिविटी जिसे क्या कहते हैं वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, दांत गिरने शुरू हो जाएंगे। और जिनको मीठा खाने की अधिक आदत है, क्योंकि जीभ तो ललचाती है, मांगती है अच्छी चीज, मीठा खाने की आदत, मीठा खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे, वो भी दांतों के ऊपर असर करेगा, शरीर मोटा हो जाएगा। तो ऐसे जो विषय है, कामात क्रोधो भी जायते, काम जब पूरा नहीं होता तो क्रोध पैदा होता है, क्रोधात भवति सम्मोह, और जब क्रोध पैदा हो जाए आदमी भ्रमित हो जाता है, संभ्रमित हो जाता है कि मैं क्या करूं। क्रोध के अंदर समझ नहीं आता कि आदमी को करना क्या है। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और जब सम्मोह उत्पन्न हो जाता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। आप लोगों ने पागल देखे हैं कभी, तो कैसे हड़बड़ाते रहते हैं, बोलना क्या है, हिलना कब है, सिर कब हिलाना है, हाथ कब हिलाने हैं या पांव कब हिलाने, पता ही नहीं है। रास्ते पे चल रहे हैं, सामने डिब्बा दिखाई दे, दे लात मारी जाकर, कोई सामने से आदमी जा रहा है, दे धक्का मारा जाकर, दे गाली निकाल दी। अर्थात बुद्धि का नाश हो चुका है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, और जब स्मृति भ्रंश हो जाती है उसके पश्चात बुद्धि का नाश हो जाता है। क्या करना चाहिए, और बुद्धि का जब नाश हो जाता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, वो आदमी खत्म हो जाता है। तो कहां से खत्म हुआ आदमी, काम से। इसीलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी घोड़े होते हैं वो कभी मरते नहीं, और जो साधक अपने इस काम को वश में करके परमात्मा के मार्ग में अग्रसर होता है, परमात्मा के मार्ग में चलता है, तो चलते चलते अगर उसे इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ने दुखी किया, तो परमात्मा कहते कि मेरी कौन सी शक्ति आकर तुम्हें शांत कर जाएगी, तुम्हें नहीं पता। क्योंकि आज के समय में देखो, सुबह आदमी उठा, कहां जा रहे हो, काम से जा रहा हूं, शाम को पूछो कहां से जा रहे हो, काम से जा रहा हूं, पूछो कहां से आए हो, काम से आया हूं। अर्थात आदमी जाते जाते कहां से जाता है, काम से, दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। और ये कोई सर्वसाधारण बात तो है नहीं, क्योंकि भगवान जी ने अपने ब्रह्म विद्या शास्त्र में क्या बोला हुआ है। आप लोग बोलते हो ना वो बहुत बड़े वीर थे, वो बहुत बड़े वीर थे, क्योंकि वीर की उपाधि भी किसी किसी को मिलती है, परम वीर चक्र मिला जी उसे। वीर मतलब भगवान जी कहते हैं जिसने दूसरों को मारकर युद्ध जीता वो वीर नहीं है। नर वीरुवाती पर विषय वीरु नहीं। आदमी को जीत सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन विषय को जीतने वाला ही वीर कहलाता है। तो ऐसा भगवान जी ने बोला हुआ है बहुत, क्योंकि संसार के अंदर रहते हुए एक परमात्मा ने विरुद्ध धर्म की एक वस्तु बोल दी कि सामने आपके पास डायबिटीज भी हुई पड़ी है,
आपकी जीभ के अधिष्ठान भी जिंदा है, जीभ ललचा भी रही है, सामने रसगुल्ला भी पड़ा हुआ है, खाएं कि ना खाएं, क्योंकि भगवान जी ने बोल दिया, डॉक्टर ने, खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी, नहीं खाओगे तो ठीक रहोगे। परमात्मा ने ये ज्ञान हमें दे दिया हुआ है कि ऐसा कुकृत्य करोगे तो कौन से फल मिलेंगे, सत्कर्म करोगे तो कौन से फल मिलेंगे। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं, मनोनी नाम सकल निरोध परिहरी, कि जो जीवात्मा नाम का स्मरण करता है तो सकल निरोध अर्थात किसी भी प्रकार का उसे दुख प्राप्त होता है, किसी भी प्रकार का उसे कष्ट प्राप्त होता है, तो वो नाम का स्मरण करने से दूर हो जाता है। तरी नाम वाजत वारा धरी ते केवी, नाडो में ग्रामी साधा चीले चेनी न्याय। तो अब नाम का जो अगला लाभ है वो क्या है, तरी नाम वाजत वारा धरी। तो वाजत वारा धरी अर्थात कि जो वायु या पंच महाभूतों से संबंधित जो हम दुख बोल सकते हैं, तो वो कैसे है कि नाम का स्मरण करने से कुछ पंच महत्भूतों से संबंधित अगर हमें कुछ कष्ट प्राप्त होने वाला हो तो वो भी हमें प्राप्त नहीं होता। तो वो कैसे, ते केवी ना डोमे ग्रामी साधा चे लीले चनी न्याय। डोमे ग्राम के अंदर जैसे भगवान जी ने साधा को बताया हुआ है, तो एक बार भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास डोमे ग्राम में है, तो वहां पर क्या हो जाता है कि सामने एक गैया और उसकी एक बछड़ा बंधा हुआ है सामने। तो भगवान जी खड़े हुए, भगवान जी बाहर गए, तो भगवान जी बाहर जाकर साधा को कहते हैं कि साधा, अब यवन आएंगे, मुसलमान आएंगे, पकड़कर ले जाएंगे, स्त्रियों का हरण करेंगे, मारेंगे, ऐसा सब बोलेंगे। तो और सारे के सारे जो जन समुदाय है वो बंधक हो जाएगा, बंध जाएगा। तो ऐसा जब भगवान जी ने साधा को बोला तो साधा घबरा जाती है कि हे प्रभु, कहीं ये भी हो सकता है कि हमें भी वो पकड़ कर ले जाए। तो भगवान जी कहते ऐसा नहीं है, वो तुम्हें नहीं लेकर जाएंगे। तो भगवान जी ने उनको बोला, और साधा माता कहती है कि हे प्रभु, अगर ऐसा समय आने वाला है तो मैं ऐसे समय को ना देखूं। तो भगवान जी ने उनको उस समय अभय दान दिया। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि न भी हो साधे हो तुम्हारी एथोनी वाजत द्वारा धरी जाए। तो ऐसे साधा को भगवान जी बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर अगर ऐसा कुछ संकट आएगा और तुम अगर हमारे नाम का स्मरण करोगी, क्योंकि ये भी साथ में है स्मरण, अगर तुम हमें याद करोगी, स्मरण करोगी, तो हम तुम्हारे ऊपर ऐसा जो संकट पहले तो आने नहीं देंगे। अगर योगवश कर्मों के अनुसार आ गया तो हम उसे दूर कर देंगे, ऐसा भगवान जी ने बोलते हैं। तेजी के भी तो परमात्मा ऐसे संकट को दूर करते हैं, वो कैसे, नारी नायिता चीनी दृष्टांते। तो भगवान जी यहाँ पर दृष्टांत देते हैं, ना ऋणायिता चीनी दृष्टांते। ऋणायित कहते हैं ऋणी को। तो कोई एक व्यक्ति ऐसा था कि जो बहुत सारे लोगों का कर्जदार हो चुका हुआ है, कर्जा लिया हुआ है। तो कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद उसने जो व्यापार करना था वो व्यापार किया, उस व्यापार में भी उसको क्या है, घाटा हो जाता है। तो घाटा पड़ने के पश्चात क्या कि जब भी वो घर से बाहर निकलता है तो कर्जदार जो है, जो लेने वाले हैं, वो क्या करते हैं कि मेरा पैसा दो, मेरा पैसा कब दोगे, मेरा पैसा कब दोगे। तो ऐसे करते करते वो बहुत दुखी हुआ, पैसा दे नहीं सकता, व्यापार का नुकसान हो चुका हुआ है। तो ऐसा वो दुखी हुआ कि मैं जहां भी जाऊं वो लेने वाले जो लोग हैं वो बार बार मुझे तंग कर रही है कि मेरे पैसे कब दोगे, मेरे पैसे कब दोगे। तो ऐसा उस व्यक्ति ने विचार किया कि चलो राजा के पास चलते हैं। अब राजा को ही बोलते हैं किसी चीज की व्यवस्था करो। वो व्यक्ति राजा के पास गया तो राजा को जाकर क्या कहता है, भाई मेरे पास 1 रुपया भी देने के लिए नहीं है, लेकिन ये जो लोग हैं ये मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मुझे पैसा दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो राजा अच्छा था, नीतिवान राजा था, उसने क्या करा, सभी लोगों को बुलाया और सभी लोगों को बुलाकर क्या कहता है, भाई ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि आय खंगला, इसके पास आमदनी नहीं है, आमदनी नहीं होगी तुम्हें कहां से पैसे देगा, और अगर तुम इसे ज्यादा तंग करोगे ये मर जाएगा, फिर भी तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे।
तो तुम ऐसे करो, ये जब देगा तब लो, जितने देगा उतने लो, तुमने इसे तंग नहीं करना। तो ऐसे जो राजा है उस व्यक्ति की वहां पर व्यवस्था कर देता है, अर्थात लोगों से उसे जो दुख प्राप्त हो रहा था तो राजा ने उसकी व्यवस्था कर दी। तो ऐसे ही भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि जो जीवात्मा परमात्मा का अनुसरण ले लेता है, परमात्मा के नाम को याद करता है, तो अगर उसे कुछ दुख प्राप्त होने वाले हो, ऐसे कुछ दुख प्राप्त होने वाले हो, तो भगवान क्या करते हैं, उसके दुखों की व्यवस्था कर देते हैं कि तुझे ये तो अगर दुख मिलने वाला है, अगर तुझे फांसी मिलने वाली है, तो तुझे सुई जितना मैं दुख देकर उसको समाप्त कर दूंगा। तो सकल वाजत वाराधरी, अर्थात वाजत वाराधरी, वाजत वारा बोलते हैं हवा को, तूफान को। अगर जीवन में तूफान आने वाला भी होगा, तूफान के समान भी दुख आने वाला होगा, तो भगवान जी कहते अगर आप नामस्मरण करते हो, भाव से युक्त होकर विश्वास रख के मेरा पूजन करते हो, स्मरण करते हो, तो ऐसे दुखों को भी मैं आपसे दूर कर देता हूं। न सर्वज्ञ मणि तले न भिया हो साधे हो, तुम्हारी वाजत वारा धरी जेल थोनी धरी जेल, मनोनी नाम वाजत वारा धरी। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी साधा माता को अभय दान देते हुए क्या कहते हैं कि न भिया हो साधे हो, कि ये साधा भिया अर्थात घबराओ मत, तुम्हारी वाजत वारा एथुनी धरी जाए। अगर तुम्हारे ऊपर कुछ संकट ऐसा आ गया हाँ, तो हम उस संकट को तुमसे दूर कर देंगे। इसलिए नाम वाजत वारा धरी, नाम जो है वाजत वारा अर्थात कुछ ऐसा अगर हमें महत भूतों से संबंधित, लोगों से संबंधित अगर कष्ट प्राप्त हो जाए, तो नाम से उस कष्ट का भी हरण हो जाता है, नाश हो जाता है। तरी नाम पढ़ते आकाश धरी ते केवी, तो नाम का स्मरण करते हुए आकाश भी अगर गिरने वाला हो, अगर ऐसा दुखदायी कष्ट भी आ चुका हो, तो भी वो कष्ट दुख हो जाता है, दूर हो जाता है। वो कैसे? ते केवी ना पेहरा संग में रामाई साची चेनी न्यायी। तो पेहरा संगम ये एक स्थान है, तो पेहरा संगम के अंदर जो रामाईसा है उसकी लीला को संबोधित करते हुए भगवान जी बताते हैं कि जैसे रामाईसा का जो कष्ट इत्यादि जो दुख भगवान जी ने वहां पर बोला, रामाईसा को प्राप्त होने वाला है, या राजा की रानी है उसे दुख प्राप्त होने वाला है, तो ऐसा भगवान जी वहां पर बताते हैं। तो रामाईसा का चरित्र हमने पीछे पढ़ा था कि जो भगवान जी के पास नारियल लेकर आई हुई है और जिसके अंदर चीनी भरी हुई है, वही चरित्र यहाँ पर पुनः यहाँ पर आया हुआ है। तो जो आकाश गिरने के समान जो दुख प्राप्त होने वाला है, तो परमात्मा उस दुख को कैसे दूर करते हैं। तो रामाईसा जो है पेहरा संगम के अंदर भगवान जी के पास आई, भगवान जी को नारियल समर्पित किया। वो नारियल की लीला आपको पता ही है, दोबारा उसे बताने की आवश्यकता नहीं। तो वो लीला होने के पश्चात क्या हुआ कि जो रामाईसा थी उसे भी नहीं पता था कि ये नारियल है और इसके अंदर चीनी भरी हुई है। तो जब भगवान जी ने वो चीनी निकाल के दिखाई, सभी भक्तों को आश्चर्य हुआ, तो रामाईसा को भी आश्चर्य हुआ कि मुझे भी नहीं पता इसके अंदर चीनी भरी हुई है। तो रामाईसा भगवान जी को क्या कहती है कि हे प्रभु, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। क्योंकि चमत्कार को नमस्कार, भगवान जी का चमत्कार देखा, श्रद्धा और भाव परमात्मा के ऊपर है ही नहीं इसका, लेकिन भगवान जी का चमत्कार देखकर उसके मन के अंदर क्या आता है कि हे प्रभु, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए। तो भगवान जी कहते हैं कि हम अपने पास किसी को रखते नहीं है जी। भगवान जी ने ना कर दी। तो फिर उसने क्या करा कि वशिष्ठ देव एक सन्यासी हैं, उनके पास गई सिफारिश लेकर, क्योंकि सीधे सीधे काम ना हो तो सिफारिश डालो। तो रामाईसा वशिष्ठ देव के पास गई और जाकर कहती है कि हे वशिष्ठ देव, मुझे भगवान जी के पास रहने की इच्छा हो रही है, तो तुम जाकर भगवान जी से निवेदन करो कि इस रामाईसा को रख लो। तो वशिष्ठ देव भगवान जी के पास आए, तो भगवान जी के पास आके निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, ये रामाईसा आपके पास आके रहना चाहती है, तो ये घर से भी अच्छी है, श्रेष्ठ भी है, संभाविक भी है,
तो आप इसे अपने पास रहने दो। तो भगवान जी कहते हैं वशिष्ठ देव, हम किसी को भी अपने पास नहीं रहने देते हैं। भगवान जी ने पुनः मना कर दिया। तो फिर वशिष्ठ देव कहते हैं भगवान जी से रख लो, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ये है वो है, ये स्वतंत्र है। तो बड़ी ऐसी बातें बोली। भगवान जी कहते जी हम नहीं रखेंगे। तो क्यों नहीं रखेंगे? भगवान जी कहते कि धर्माचिया चाड़ा रायाची रानी क नए वरी पड़ते आकाश धरी जाए। भगवान जी कहते हम इसे अपने पास रखें, रख भी सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इसके मन में हमारे प्रति श्रद्धा नहीं है, इच्छा नहीं है। तो ये वैसे ही हमारे पास रहने के लिए आई हुई है, इसके मन में कुछ है ही नहीं, कोई श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, कोई धर्म नहीं है। वैसे ही घर में कुछ खाने के लिए नहीं मिलता तो आके मंदिर में आके संन्यास ले लो, ऐसा प्रकार। भगवान जी कहते नहीं, अगर मन में इच्छा हो, चाड़ हो, परमात्मा के प्रति प्रेम हो, तो भगवान जी कहते फिर राजा की रानी हमारे पास क्यों ना आगे रहे, हम उसको भी रख लेंगे। मतलब राजा की रानी आने के मतलब कि राजा को ललकारना। तो ये चरित्र कैसे है ये भी हम देखते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एलापुर के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का जो निवास है एलापुर के अंदर या वेरूर के अंदर है, तो एक सन्यासी जो कि नाथपंथी सन्यासी है जिनका नाम है अदंडी नाथ। तो ये अदंडी नाथ एलापुर के अंदर आया। एलापुर के अंदर एक वन बना हुआ है, एक बगीचा बना हुआ है। उस बगीचे के अंदर आकर उसने निवास करना शुरू कर दिया। तो समय क्या हुआ कि वातावरण भी कैसा है, अच्छा नहीं है, पानी भी समाप्त हो चुका है, पुष्प इत्यादि कुछ भी नहीं है। तो जिस बगीचे के अंदर आकर अदंडी नाथ बैठा हुआ है वो बगीचा रानी का है, राजा और रानी का। तो रानी ने क्या किया हुआ है कि एक मालिनी को वहां पे रखा हुआ है कि जो भी फल फूल इत्यादि वहां पर आते हैं तो वो उपहार के स्वरूप तुम मुझे समर्पित किया करो। तो अब हुआ क्या कि जब अदंडी नाथ उस बगीचे के अंदर पहुंचा तो उस समय क्या है कि कोई फल किसी पेड़ को नहीं लगा हुआ, कोई पुष्प नहीं है, कुएं इत्यादि सूख चुके हैं, कोई पक्षी नहीं, कोई हरियाली नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन जब अदंडी नाथ पहुंचा वहां पर तो पहुंचने के पश्चात उसने अपनी तपस्या शुरू करी और उसके प्रभाव से क्या हुआ कि जो बगीचा सुनसान पड़ा हुआ था वो हरा भरा होना शुरू हो गया और जो फल थे वो भी लगने शुरू हो गए, पुष्प भी लगने शुरू हो गए, पक्षी भी आने शुरू हो गए, चहचहाना शुरू हो गया, पानी भी शुरू हो गया। और इतना ही नहीं, जो बिन मौसम के फल थे, मान लीजिए दिसंबर का महीना होगा तो दिसंबर के महीने में भी आम आ रही है, ऐसे ही बिन मौसम के जो फल, बिन मौसम के जो पुष्प थे वो भी निकलने शुरू हो गए। तो मालिनी ने क्या करा, वो सारा का सारा उपहार भरा, वो उपहार भर के रानी के पास लेकर आई। तो रानी आश्चर्यचकित होती है, भाई आम का सीजन तो है नहीं, इस पुष्प का भी सीजन नहीं है, तो ये कहाँ से आई? और पुष्प लताएं गुलमें ये तुम मेरे लिए जो लेकर आई हुई हो ये कैसे? तो वो मालिनी कहते हैं कि महारानी एक नाथपंथी सन्यासी वहां पर आकर रुके हुए हैं जिसके आने के प्रभाव से ये सारा चमत्कार हुआ। तो रानी ने सुना ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक साधक के आने से इतना चमत्कार हुआ। तो रानी उस मालिनी को कहती कि जाओ उस पुरुष से पूछो कि हमारी रानी आपसे मिलना चाहती है, क्या वो आ सकती है? तो मालिनी गई, उसने जाकर पूछा भाई हमारी रानी आना चाहती है, आ सकती है? तो अदंडी नाथ क्या कहता है, भाई आना चाहती है तो आए, हमें क्या है। तो रानी वहां पर गई, मिलने के लिए रानी मिली, बहुत प्रसन्नता से उसके पांव धोए, उसे भोजन करवाया, उसे सब कुछ पूजन किया उसका। और पूजन करने के पश्चात रानी कहती है कि मुझे उपदेश दिया, मुझे जो गुरु मंत्र है, जो दीक्षा आप देते हो मुझे अभी दे दो। उसने दीक्षा भी दे दी जी, रानी उसकी शिष्य बन गई थी फर्स्ट मीटिंग के अंदर। ऐसा काम हुआ। तो ये काम होने के बाद अब रानी एक व्रत करती है कि जब तक मैं अपने गुरु को नहीं मिलूंगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। ऐसा व्रत लिया। तो अब रानी रोज जाती है, रोज आती है, रोज जाती है, तो रोज आती है, ऐसा चलता है। तो अब इसके विपरीत दूसरा जो इसका राजा है, वो राजा क्या करता है कि किसी एक जैन सन्यासी की भक्ति करता है, क्षेपणिक उसे कहा जाता है। तो अब राजा एक दिन क्या हुआ, अपने गुरु को मिलने के लिए गया।
तो राजा ने नमस्कार करा, उसका गुरु नाराज हुआ कि हे राजन, तुम मेरे साथ कपट करते हो, मेरे सामने आकर तुम मेरा पूजन करते हो और अपने घर के अंदर, अपने बगीचे के अंदर दूसरे सन्यासी को रखा हुआ है, तुम्हारी रानी रोज उसके पास जाती है, ये है वो है। क्योंकि पहले भी आपको पंचकुलाचार्य ग्रह निवृत्ति का चरित्र बताया था, जिसके अंदर शिष्य का अभिमान जो था वो बताया गया था। तो यहां पर भी वो जो जैन सन्यासी है वो राजा के ऊपर क्रोधित होता है कि हे राजन, तुम्हारी पत्नी दूसरे किसी गुरु के पास जाती है, हमें ये अच्छा नहीं लगता। परिवार में जो उपदेश है, जो गुरु है, वो एक होना चाहिए, ऐसा वो जैन सन्यासी बोलता है। तो राजा कहता भाई मुझे इस बात में कुछ भी पता नहीं है, मैं जाकर पता करता हूँ। राजा घर गया, रानी से पूछा भाई कैसे कैसे क्या है। वो कहती है ऐसे एक सन्यासी आए हुए हैं, मैं रोज उनको मिलने जाती हूँ, वो मेरे गुरु जी हैं। तो राजा कहता आज के बाद तूने नहीं जाना। तो राजा ने ऐसे बोला कि आज के बाद तुमने नहीं जाना। तो रानी कहती मैं तो जाऊंगी। अब वहां पर झगड़ा हुआ, क्योंकि ये रानी के गुरु है, वो राजा के गुरु है। तो ऐसी जब बात हुई तो रानी कहती मैं जाऊंगी, राजा कहते मैंने जाने नहीं देना। तो राजा कहता तू जाके दिखा। अब जिद में आए तो राजा ने क्या करा, रानी के अंतःपुर से लेकर महल के बाहर तक इतनी कड़ी पाबंदी करी, रेड अलर्ट जोन लगा दिया, या सब कुछ कर दिया जी, यहाँ पर भी हो रही है। तो ऐसा सारी पाबंदी की कि ये रानी बाहर न जा पाए। शस्त्र भी पकड़ाए, शास्त्र सब पकड़ाकर सिपाहियों को खड़ा कर दिया। तो रानी मालिनी जो है मिलने के लिए आई, तो उसको फिर पूछती है कि जाओ जाकर मेरे गुरु से पूछो कि रानी आपसे मिलना चाहती है क्या। आई, वो गई, उसने पूछा, उन्होंने फिर कहा कि मिलना चाहती है तो आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रानी उठी, साथ में एक सेविका ली, उपहार लिया, भोजन इत्यादि सामग्री ली और चल पड़ती है। तो चलने के पश्चात क्या हुआ कि रास्ते में जो सिपाही खड़े हुए हैं, वो सिपाही ने देखा कि रानी आ रही है, तो रानी को रोकने के लिए जैसे ही उद्यत होने लगे, शस्त्र उठाए, उनकी गति और मति उसी समय वहीं पर रुक जाती है। मतलब शस्त्र उठाने के लिए हाथ ऊपर कर रहे हैं, हाथ ऊपर नहीं हुए। बुद्धि ने विचार क्या करना है कि रोके, आवाज लगाई, बुद्धि भी बिल्कुल रुक चुकी है, तो ऐसे स्तब्ध हो गए। और रानी आराम से वहां से निकली, गुरु के पास गई, वापिस आई, आकर बैठ गई। अब राजा बड़ा खुश हुआ कि आज गई होगी, नहीं गई होगी। वापिस आया, आकर पूछता कि आज तुम गुरु से मिलने क्यों नहीं गई। कहती कौन को बोलता नहीं गई, मैं तो गई हूँ। तो राजा कहता कैसे, कहते पूछो अपने सिपाहियों से। सिपाहियों को बुलाया गया, तो सिपाही कहते भाई ये गई थी, जब गई थी हमने इसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम रोक नहीं पाए, हमारी गतिमति रुक गई सारी ऐसे ऐसे। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये चरित्र और भी आगे लंबा है, तो हम सिर्फ उतना ही ग्रहण करेंगे जितना हमें चाहिए। तो भगवान जी ने जब ऐसी बात वशिष्ठ देव को बताई, रामायसा को बताई, तो भगवान जी यहाँ पर बताना क्या चाहते हैं कि मग सर्वज्ञ मणितले, भगवान जी कहते हैं वशिष्ठ देव, अगर एक प्राकृत पुरुष के पास इतना सामर्थ्य आ चुका हुआ है तो हमारे पास कितना सामर्थ्य होगा। हम अगर वो जो रामायसा हमारे पास आना चाहती है, हम उसे क्यों रोकते हैं, क्योंकि इसके मन में इच्छा नहीं है, धर्म नहीं है, ये वैसे ही हमारे पास आके रहना चाहती है। तो अगर इसके मन में इच्छा पैदा हो जाए, इसके मन में भाव पैदा हो जाए, इसके मन में धर्म पैदा हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ते आकाश धरी। अगर हमारा भक्त सच्चा हो, हमारी भक्ति सच्ची करता हो, तो उसके ऊपर आकाश पढ़ने के जितना भी दुख आ जाए हम उसे भी हरण कर देते हैं। मात्र शर्त क्या है, वो भक्त होना चाहिए, उसके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, वो नाटकी नहीं होना चाहिए कि आओ जी नाटक कर लिया जी, संन्यास लेना, संन्यास का नाटक कर लिया, आकर रह गए। भगवान जी कहते हैं ये नहीं चाहिए, शर्त भक्त होना चाहिए, फिर जाकर जो आकाश पढ़ने के जितना कोई दुख अगर हमें प्राप्त होता है तो वो भी दूर हो सकता है। तेजी की वीणा दंदिया चीनी दृष्टांते, तो परमात्मा आकाश पढ़ने के समान, आकाश के गिरने के समान, हम कभी बोलते हैं ना कि मेरे ऊपर तो आकाश ही गिर पड़ा। आकाश गिरना मतलब दुख, बहुत बड़ा दुख आना। तो
भगवान जी यहाँ पर वही बोलते हैं। तो भगवान जी दृष्टांत देते हैं दंदी का। तो दंदी किसे कहते हैं? वैरी की शत्रु का दृष्टांत देकर भगवान जी बताते हैं कि एक व्यक्ति था कि जो व्यक्ति बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है, तो सिद्धि को प्राप्त होते होते क्या हुआ कि उसके दुश्मन जो है, उसके वैरी जो है वो बहुत बढ़ चुके हुए हैं। तो अब वो इतना प्रसिद्ध हो चुका हुआ है कि उसके वैरी सिर्फ देखते हैं कि ये बाहर निकले और हम इसे मार दें। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो अब ये जो व्यक्ति है ये मन में विचार करता है कि अगर अब मैं बाहर गया तो मुझे ये वैरी मार देंगे। तो वो क्या करता है, किसी बलवान के पास जाता है, राजा के पास जाता है। तो राजा को निवेदन करता है कि मुझे ऐसे ऐसे मुझे मेरी जान का धोखा है, तो मेरी रक्षा करो। जैसे आज के समय में हम FIR दर्ज करवाते हैं, वैसे प्रकार ये भी गया। तो वहां पर राजा ने क्या किया, उसे अंगरक्षक दे दिए, बॉडीगार्ड दे दिए कि ये बॉडीगार्ड रखो, जब तुम बाहर जाओगे ये बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ जाएंगे, फिर तुम्हें डर ही नहीं है। तो कहते ठीक। अब जब वो व्यक्ति बाहर जाता है तो अंगरक्षक जो है, बॉडीगार्ड उसके साथ जाते हैं। जो वैरी है वो फिर भी कुछ नहीं कर पाती। लेकिन जब वो व्यक्ति बिना अंगरक्षकों के बाहर चला जाएगा तो जो वैरी है वो क्या करते हैं, पोट फाड़ूनी दगड़ भरी थी, पेट को चीरकर उसमें पत्थर भर देते हैं, अर्थात मार देते हैं। तो भगवान जी यहाँ पर यही बताते हैं कि नाम क्या है, अंगरक्षक। अगर बिना अंगरक्षक के, बिना नाम के आप अगर बाहर जाते हो तो आपको बहुत सारे कष्ट प्राप्त हो जाएंगे, बहुत सारे दुख प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि जब भी बाहर जाओ नाम का स्मरण करो, और नाम का स्मरण करोगे तो तुम्हें कोई कष्ट इत्यादि प्राप्त होने वाले होंगे वो नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि नाम पढ़ते आकाश धरी। और दूसरा कि संन्यास क्यों लेना चाहिए, क्योंकि सारंग पंडित को भगवान जी बताते हैं, पीछे हमने चरित्र पढ़ा था कि भगवान जी और सारंग पंडित बाहर गए हुए हैं, तो एक नाला आया, भगवान जी उस नाले को पार कर गए, लेकिन सारंग पंडित पार नहीं कर गए। तो सारंग पीछे से गऊ इत्यादि को झुंड आ रहा था। तो सारंग पंडित ने कहा प्रभु अपना हाथ दीजिए, नहीं तो ये मुझे कुचल देंगे। तो भगवान जी ने हाथ दिया, सारंग पंडित ने नाला पार करा। तो भगवान जी आगे जाकर बैठे जाकर, तो सारंग पंडित भगवान जी को बोलते हैं कि हे प्रभु आप मुझे बार बार बोलते हो संन्यास लो संन्यास लो संन्यास लो, तो संन्यास लेने से होता क्या है। यह दृष्टांत से ही संबंधित चरित्र है। तो वो भगवान जी वहां पर निवेदन करते हैं कि सारंग पंडित, ये जो जीवात्मा है, जैसे पहला हमने दृष्टांत पढ़ा ऋणी का, तो उस दृष्टांत के अंदर उसने कर्जा लिया हुआ है, तो वैसे ही भगवान जी सारंग पंडित को कहते हैं कि ये जीवात्मा कैसा है, ये भी कर्जदार है। किसका कर्जदार है? देवताओं का। कर्जा क्या लिया हुआ है? कर्मों का। अर्थात हमने जो कर्म जोड़ के रखे हुए हैं, अच्छे और बुरे कर्म, ये हमारे ऊपर कर्जा है। जब तक ये कर्जा हम नहीं चुकाएंगे, कर्म समाप्त नहीं होंगे, तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। और कर्म कब समाप्त होंगे? जब तक नए कर्म नहीं जुड़ेंगे। नए कर्म कब नहीं जुड़ेंगे? जब संन्यास लोगे। अर्थात इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप लोग किसी बैंक से आपने कर्जा लिया हुआ है, तो कर्जा लेने के पश्चात क्या है, कर्जा लिया, अब कर्जा चुकाया भी नहीं जा रहा, ब्याज भी बढ़ी जा रहा है, लोन बढ़ी भी जा रहा है, तो कैसे कर्जा समाप्त करोगे? उसके लिए क्या है, ब्याज समय पे भरते रहोगे, कर्जे की किस्त चुकाते रहोगे, तब जाकर वो राशि खत्म होगी। वैसे ही ये जो जीवात्मा है, हम लोगों ने भी कर्मों का जो कर्जा है वो जोड़ के रखा हुआ है। अब होता क्या है, हम एक छोटे से कर्म को समाप्त करते हैं और न जाने 1000 कर्म हम इकट्ठे कर लेते हैं, तो कैसे उद्धरण होगा, कैसे उद्धार होगा। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि आदि झरा बुझावे मग उरले पानी ते सांडावे, कि पहले जो कर्मों की गति, कर्म जुड़ रहे हैं उसको रोको, फिर जो कर्म जुड़े हुए हैं उन्हें समाप्त करो। अर्थात कोई एक व्यक्ति कुआं खोदने के लिए गया हुआ है, तो कुआं खोदने के लिए गया हुआ है, क्या हुआ कि कुएं को खोदते खोदते क्या हुआ, थोड़ा सा झरना लगा, बीच में थोड़ा सा पानी शुरू हो गया, लेकिन
वो व्यक्ति मन में विचार करता है कि ये पानी पर्याप्त नहीं है, तो मुझे और कुआं खोदना है। तो उसे क्या करना पड़ता है कि पहले जो पानी इकट्ठा हुआ, जो पहले पानी निकल रहा है, वो उसे बंद करेगा। फिर जो पानी इकट्ठा हुआ, फिर उसे पानी को निकालेगा, फिर आगे काम करना वो शुरू करता है। तो वैसे ही भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी सारंग पंडित से निवेदन क्या करते हैं, सिद्धांत क्या समझाते हैं कि सारंग पंडित, संन्यास लेना बहुत जरूरी है। संन्यास लोगे तो संन्यास लेने के पश्चात क्या है, तुम्हें कर्म लगने बंद हो जाएंगे। नए कर्म जो निष्पत्ति होती है नए कर्मों की, वो बंद हो जाएगी। तो नए कर्म लगने बंद हो गए, हमारा जो बैंक का अकाउंट है वो एक जगह पे स्टेबल हो गया, आगे हमारी राशि बढ़ रही है। अब जो कर्म बचे हुए हैं, मानसिक कर्म, शारीरिक कर्म और वाचिक कर्म, तो वो भी क्या है, भगवान जी कहते हैं मानसिक कर्म क्या है, वो खड़े के खड़े रह जाते हैं। वाचिक कर्म वो सूख जाते हैं, खड़े हो गए वो भी उधर। और जो प्रारब्ध कर्म है वो भोग के माध्यम से खत्म हो जाएंगे। भोग अर्थात या तुम सेवादा से कर लोगे, या अपरोक्ष ज्ञान में पहुंचकर तुम बहुरूपता बहुकामता करोगे, तुम्हारे कर्म खत्म हो जाएंगे। और जब कर्जा खत्म हो जाएगा तो तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। तो उसके लिए क्या है, पहले संन्यास लेना जरूरी है। तो भगवान जी ने कर्जे से मुक्त कैसे होना है, तो ये भगवान जी यहाँ पर बताते हैं कि जीवात्मा यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपने कर्म रूपी कर्जों को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर तुम प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए भगवान जी यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो नाम का स्मरण करता है, तो नाम का स्मरण करने से भी क्या है, हमारे कष्टों का, कर्मों का नाश होता है। जैसे भगवान जी ने उस दृष्टांत के अंदर ये भी समझाया हुआ है। तो जब उद्धरण प्रकरण कभी हम पढ़ेंगे, उसके अंदर इस सब का विस्तार हमें प्राप्त होता है। ना सर्वज्ञ मणितले धर्माचिया चाड़ा रायाची रानी का नए वरी पड़ते आकाश धरी जेल मनोनी नाम वरी पड़ती आकाश धरी। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि धर्माचिया चाड़ा राया जी रानी का नए, कि जिस रानी के मन के अंदर धर्म को प्राप्त करने की इच्छा है, जिस स्त्री के मन में धर्म को प्राप्त करने की इच्छा है, अगर वो रानी भी क्यों ना हो, वो भी हमारे पास आ जाए, तो हम उसके भी कष्टों का हरण करते हैं, दुखों का हरण करते हैं। तो इसलिए नाम जो है वो क्या है, वरी पड़ते आकाश धरी जल। अगर संकट बहुत बड़ा आया हुआ हो तो हम नाम का स्मरण करें तो वो संकट दूर हो सकता है। जैसे उस रानी का वो संकट दूर हुआ, उस छोटे से नागपंथी सन्यासी ने संकट दूर करा। तो परमात्मा क्या नहीं कर सकते, अर्थात सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नाम लेना जरूरी है। तरी नामे ते विघ्न हरि ते केवी ना बेलोपुरी महादाय साची जाप्य प्रश्न लीलेचे न्यायी। तो नाम एते विघ्न हरि, अर्थात नाम का जो लाभ है वो क्या है, एते विघ्न हरि। कोई विघ्न हमारे पास आ रहा है, तो नाम स्मरण अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि वो विघ्न जो है, उन विघ्नों का नाश हो जाता है। जैसे बेलापुर के अंदर महादायिसा ने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, हम 1 लाख स्मरण करें, तो भगवान जी ने कहा करो। तो एक बार क्या हुआ, अंतिम समय का जो चरित्र है कि अंतिम समय के अंदर क्या हुआ, एक बार महादायिसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से निवेदन करती है कि हे प्रभु, आपने जो अपनी प्रवृत्ति को धारण किया हुआ है कि हम उत्तर पंथ की तरफ चले जाएंगे, आप सबको छोड़ के चले जाएंगे, उस प्रवृत्ति को समाप्त करने का उपाय क्या है? आप हमें कुछ ऐसा बताओ कि हम वो काम करें और आपकी इच्छा समाप्त हो जाए। तो भगवान जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई उपाय नहीं। महादायिसा जी ने भगवान जी को प्रेशराइज किया, दोबारा पूछा भगवान जी बताओ। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि सरालेकार ब्राह्मण एल त्यासी गीता व खानी जल तरी प्रवृत्ति भंगे। सबसे पहला उपाय भगवान जी क्या बताते हैं कि सरालेकार ब्राह्मण, सराला गांव में निवास करने वाला ब्राह्मण माही भट्ट जो है वो आएगा, हम उसे गीता का व्याख्यान करेंगे, तब जाकर हमारी प्रवृत्ति भंग हो जाएगी।
ऐसा भगवान जी ने बोला। उसके पश्चात ना तरी थी चे नामे नाम जापे करी तरी प्रवृत्ति भंगेल, नहीं तो हमारे नाम का स्मरण करो। जब आप स्मरण करोगे तो हमारे जो जाने की प्रवृत्ति है वो भी भंग हो जाएगी। तो उसके पश्चात भगवान जी ने एक और बात बोली, अगर ना तरी राजा बोलवीजन, अगर राजा मेरे साथ बात करेगा स्वयं, मैं राजा से बात नहीं करूंगा, अगर राजा मेरे साथ बात करेगा तब जाकर मैं अपनी प्रवृत्ति का त्याग करूंगा। तो महादायसा जी ने पूछा, भगवान जी हम आपका 1 लाख स्मरण करें? तो भगवान जी ने कहा करो। तो फिर महादायसा जी ने 1 लाख स्मरण किया भी होगा, लेकिन स्मरण लेखी नहीं लगा, परमात्मा की प्रवृत्ति भंग नहीं हुई। तो लेकिन फिर भी भगवान जी क्या कहते हैं कि अगर कोई आने वाला विघ्न हमारे ऊपर हो तो हम नाम का स्मरण करें, नाम का जाप करें, तो आने वाला विघ्न भी क्या है, हमारा नाश हो सकता है। तेजी की वीणा ले गुरुवाली माते चेनी दृष्टांते, तो वो विघ्न कैसे समाप्त होगा, नाम का स्मरण कैसे करना चाहिए, इस विषय में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं, ना लेंकुरवाड़िये माते चेनी दृष्टांते, कि जैसे उस माता का दृष्टांत भगवान जी ने दिया हुआ है। तो दृष्टांत कैसा है, किसी एक माता के बहुत सारे बालक थे, तो उनमें से जो बहुत सारे बालक हैं वो कैसे हैं, किसी को कुछ दे दिया वो मान जाता है, किसी को कुछ दे दिया वो मान जाता है, किसी को कुछ दे दिया मान जाता है। लेकिन उसमें से एक बालक कैसा है, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, उसे क्या चाहिए, सिर्फ अपनी माता की गोद। तो अब उस माता को काम धंधा करने के लिए, कुछ व्यापार करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो वो अपनी सहेलियों को कहती है कि भाई इसे समझाओ। सहेलियां जाती हैं, समझाती हैं, लेकिन वो बालक नहीं मानता, क्योंकि उसे अपनी माता ही चाहिए। तो वो क्या करता है, उसका नाक निकल रहा है, मुंह से पानी निकल रहा है और मिट्टी के ऊपर वो घूम रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब देखा, तो माता ने भी जब देखा कि ऐसी ऐसी बात है, तो माता भी वापस आकर क्या करती है, उसे अपनी गोद में उठाती है, दूध पान करवाती है। तो ऐसे भगवान जी क्या कहते हैं कि उस दृष्टांत को जानना चाहिए कि जब आर्त से युक्त होकर, दुख से युक्त होकर जीवात्मा नाम का स्मरण करता है, तो उस स्मरण से क्या हो जाता है कि एते विघ्न हरि, अगर हमारे ऊपर कोई विघ्न आने वाला हो तो विघ्न भी दूर हो जाता है। ना सर्वज्ञ मणितले पूरा जीवासी आग्रहो नाही, आग्रहो जरी होए तरी कोपरा पानाए। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि जीवासी पूरा जीवासी आग्रहो नाही, कि ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा कैसा है, हमसे आग्रह नहीं करता। आग्रह अर्थात मांगना, मांगना अर्थात क्या, भौतिक वस्तुएं नहीं, परमात्मा का ज्ञान और प्रेम। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि ये जीवात्मा जो है, इसे आग्रह उत्पन्न नहीं होता। यदि इस जीवात्मा को आग्रह उत्पन्न हो जाए तो हम इसे प्रेम भी दे सकते हैं, ज्ञान के ऊपर भी प्रेम दे सकते हैं। भगवान जी ने क्या बोला हुआ है कि एक समय के अंदर या तो ज्ञान मिलेगा या प्रेम मिलेगा, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं मिलेंगी। कैसे, भगवान जी कहते हैं कि बिठारा वरी बिठार से, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूं, क्या दूसरा आदमी यहाँ पे बैठ सकता है आगे? नहीं, पहले जगह खाली करनी पड़ेगी। तो वैसे ही भगवान जी कहते या अगर ज्ञान बैठा हुआ है तो जब ज्ञान जाएगा फिर प्रेम आएगा, अगर प्रेम बैठा हुआ है फिर प्रेम जाएगा तो ज्ञान आएगा। प्रेम वैसे जाता नहीं है, संचारी साधन है। तो एक बार क्या हुआ, मादाइसा भगवान जी से प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, क्या ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात प्रेम प्राप्त हो सकता है? भगवान जी कहते हैं कि भाई उपाय ना पवी जैसे का ही ऐसे, कि उपाय ना हो ऐसी कोई वस्तु होती है क्या? अर्थात प्रत्येक वस्तु का उपाय है, ज्ञान के ऊपर भी प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो भगवान जो कहते हैं अनुसर लिया जाते वो, कि जिसने अनुसरण ग्रहण किया हुआ है उसका वो परमात्मा होता है। तो ऐसे जब महादायिसा ने सुना तो महादायिसा आचार्य श्री नागदेव जी के पास गई और जाकर कहती है कि ऐसे ऐसे भगवान जी ने बोला हुआ है कि ज्ञान के ऊपर प्रेम प्राप्त हो सकता है। उस समय आचार्य श्री नागदेव जी धोतियों को तय लगा रहे हैं। तो नागदेव जी कहते भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर होता तो भगवान जी मुझे बताते, भगवान जी ने आज तक मुझे बताया ही नहीं है। तो
कहते चलो भगवान जी के पास। भगवान जी के पास गए तो नागदेव जी कहते ये महदाइसा क्या कहती है? भगवान जी कहते जो कहती है वो सही है। तो नागदेव जी कहते अगर ऐसी बात है तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? तो भगवान जी कहते आपने कब पूछा? अगर पूछोगे तो हम बताएंगे। ये महतारी चर्चक गा जिज्ञासक गा ये पूछती रहती है, हम इसे बताते रहते हैं, आप पूछते ही नहीं हो। तो ऐसे भगवान जी ने बोला। तो उसके पश्चात भगवान जी एक दृष्टांत देते हैं। वो दृष्टांत कैसे है कि आग्रहो जरी होए तरी कोपरा पाना है। तो आग्रह, जब बच्चा बहुत सारा आग्रह करता है तो क्या हो जाता है कि कोपरा पाना है। ये एक पुराने शब्द है। पुराने समय में क्या हुआ करता था कि जब बालक को भूख लग जाया करती थी तो माता की छाती है उसके अंदर दुग्ध का जो स्राव है वो शुरू हो जाता है। तो शब्द क्या है? कोपरा पाना है। पुराने समय में माताएं चक्की पीसा करती थी। तो चक्की पीसते समय क्या है, ये कूनी माता की छाती को लगती है। तो छाती को लगने से क्या है, दुग्ध का स्राव होता है। और वो जो दुग्ध का स्राव होता है वो कब होता है? जब बालक को भूख लगती है। ये भी आप सबको पता ही होगा कि परमात्मा की जो एक दिव्य संरचना है। अब देखिए कि जब किसी बालक का जन्म होता है तो जन्म होने के पश्चात वो बालक उस समय किसी अन्न को खा नहीं सकता है। तो परमात्मा ने पूर्व ही उसके अन्न की व्यवस्था की हुई है। ये एक आज के समय क्या बोलो कि एक चमत्कार ही है। आज के समय में विज्ञान भी इस चीज को नहीं धारण कर पाया कि ये जो परमात्मा की एक दिव्य संरचना है उसके अंदर अन्न कहां से प्रादुर्भाव होता है। तो परमात्मा ने जीवात्मा के लिए पहले ही वो व्यवस्था करके रखी हुई है। तो जब माता काम करने के लिए कहीं बाहर गई हुई है और बालक घर में सोया हुआ है, बालक जब उठा उसका दूध पीने का समय हो चुका हुआ है और उसने रोना शुरू कर दिया हुआ है और माता कहीं दूर बैठी हुई है। लेकिन क्या हुआ कि चक्की चलाते चलाते उसकी जो कोनी है उसकी छाती को लगती है और दुग्ध स्राव होना शुरू हो जाता है और इधर बालक भी रो रहा है, दोनों काम साथ में। तो माता को जब पता चलता है कि मेरा बालक भूखा है तो माता जाकर उससे क्या करती है, स्तनपान करवाती है। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी दृष्टांत देते हैं कि एक माता थी। वो माता कैसी है कि बहुत गरीब माता है। तो उसके पास दूध को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो वो कभी कभी क्या करती है, अपने बालक को कभी आटे का जो पूरा बचा होता है या कुछ दलिया इत्यादि होता है उसमें कुछ पानी डाल के अपने बच्चों को पिलाती रहती है। बहुत लोगों के जीवन में ऐसा समय भी आया होगा, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। आखिर कैसे भी किसी भी स्थिति के अंदर अपनी संतान का उन्होंने पालन तो करना ही है। तो वो माता कैसी है, दुबली माता है। दुबली अर्थात जिसके पास पैसा नहीं है। तो अपने बालक को वो जो ऐसी चीज बनाई हुई है वो दे रही है, लेकिन बालक क्या कहता है कि मुझे दूध ही चाहिए। लेकिन उस माता के पास दूध नहीं है और बालक जोर जोर से रो भी रहा है। तो माता देखती है कि अगर इसे अभी दूध नहीं लाकर दिया गया तो ये मर जाएगा। तो ऐसा समय उत्पन्न हुआ तो माता क्या करती है, सूप चाट अपने घर में जो छज्जा पड़ा हुआ है या कुछ 2-3 वस्तुएं पड़ी हैं वो जाकर उसे गिरवी रखती है, पैसे लेकर आती है और उस बालक को दूध लाकर पिलाती है। तो ऐसे भगवान जी क्या बोलते हैं, आग्रहो जरी होए तरी परमेश्वर न्यानियासी प्रेम देती, आग्रहो जरी होए तरी कोपरा पाना ए। तो परमात्मा कहते हैं कि आग्रह का होना बहुत जरूरी है। मांगना, धार्मिक वस्तुओं को परमात्मा से बार बार निवेदन करना, बार बार मांगना बहुत जरूरी है। भौतिक वस्तुओं को नहीं मांगना, परमार्थिक वस्तुओं को। तो ऐसे भगवान जी कहते हैं कि जब जीवात्मा के मन के अंदर आग्रह पैदा हो जाए, आग्रह अर्थात दुख से युक्त होकर बार बार उसी बात को ही बोलना। अब देखो कोई बच्चा बार बार अपने पिता को बोलता रहेगा मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे लेकर दो, मुझे लेकर दो। तो पहले वो पिता बोलता रहेगा नहीं जी मैंने नहीं लेके देनी, मैंने नहीं लेके देनी। जब वो बच्चा और जिद करता है तो पिता के मन में भाव पैदा होता है कि चलो ला ही देते हैं, कोई बात नहीं। वही बात भगवान जी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ऐसा आग्रह जब हम परमात्मा के सामने करते हैं तो आग्रह करने से क्या है कि अगर
कोई विघ्न हमारी तरफ आने वाले हों, समाज के ऊपर आने वाले हों, हमारे ऊपर आने वाले हों, तो वो विघ्न कैसे हैं? समाप्त हो जाते हैं। तरी नाम साह्याते करीते केवी ना जोगेश्वरी साधा चिये लीले चेनी न्यायी। तो अब अगला लाभ क्या बताते हैं कि नाम सहायता करी, नाम जो है वो सहायता भी करता है। वो कैसे? कि जैसे जोगेश्वरी के अंदर साधा की भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने जो सहायता करी हुई है वो भगवान जी यहाँ पर बताते हैं। तो ये भी चरित्र आप सबके द्वारा पहले श्रुत ही है, आप सबने ये चरित्र सुना ही हुआ है। तो जोगेश्वरी के अंदर क्या हुआ कि जो साधा, लाहमाइसा, रत्नमानिका इत्यादि जो हैं ये भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए निकली हुई हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि भगवान जी के दर्शन करने के लिए जब निकली हैं तो रात में ही कहीं पास में ही किसी मंदिर में निवास करा, तो भगवान जी के बहुत पास पहुंच चुकी हुई हैं। तो रात के समय में साधा उठी, लाहमाइसा, रत्नमानिका इत्यादि इकट्ठी है। तो साधा उठकर रत्नमानिका को और लाहमाइसा को कहती कि चलो अभी चलते हैं भगवान जी के पास। तो वो कहती इतनी रात बची हुई है, इतने समय में कैसे जाओगी? क्योंकि जब किसी प्रिय व्यक्ति से मिलना हो तो हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी हम उसके पास पहुंच जाएं। तो ऐसा समय हुआ। तो जब लाहमाइसा ने बोला कि रुको, अभी नहीं जाना, थोड़ा समय बीतने दो, रात समाप्त होने दो। थोड़ी सी रात और बीती, साधा फिर उठी कि चलो जल्दी चलते हैं। उन्होंने फिर मना किया। अब तीसरी बार साधा उठ के क्या करती है? स्वयं चल पड़ती है। हुआ क्या कि रास्ते में जब चलती है, चलते चलते क्या हुआ, सामने एक नदी है, रास्ता भटकी, नदी में गई, नदी में जाकर डूब जाती है। डूबने के पश्चात जोर जोर से भगवान जी को आवाज लगाती है कि हे प्रभु, आपकी दासी साधा, आपकी दासी एल्हो डूबती जा रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो भगवान जी का निवास भी उस समय बहुत पास में ही है। भगवान जी उठे हुए हैं, सुबह परिश्रय के लिए गए भगवान जी। तो भगवान जी ने देखा कि साधा डूब रही है, भगवान जी ने हाथ दिया, साधा को बचाया। तो ऐसे साधा को भगवान जी वहां पर बचाते हैं। तो जब परमात्मा के नाम को धारण किया जाए तो परमात्मा का नाम सहायता भी करता है। तो साधा बाहर आई, तो साधा ने भगवान जी को नमस्कार किया, सब कुछ हुआ। तो भगवान जी अब क्या कहते हैं कि भाई हम यहाँ से जाते हैं, तो तू ऐसी स्थिति में बाईसा के सामने मत जाना, क्योंकि बाईसा बोलेगी हाँ जी कितने मिले सी, उसको शंका पैदा हो जाएगी। तो भगवान जी कहते हैं हमें जाने दो, फिर बाद में आना आराम से। अब भगवान जी गए, एक आधा घंटा बीता, साधा दोबारा आई, आकर भगवान जी को नमस्कार कर रही है कि जैसे लगे फर्स्ट पहली भेंट हो रही है, कि बाईसा जी को पता न चले। तो ऐसे वहां पर चरित्र हुआ। तो भगवान जी यहाँ पर बताते हैं कि नाम सहायते करी, जैसे गंगा में डूबती हुई साधा को भगवान जी के नाम ने तार दिया, भगवान जी के नाम ने रक्षा करी, तो वैसे ही परमात्मा का जो नाम है वो सहायता करता है। तेजी के भी नाग भाषा चेनी दृष्टांति। वो कैसे जाने की परमात्मा का नाम सहायता करता है? कि जैसे ग्रास का दृष्टांत भगवान जी ने दिया हुआ है, आयाच ग्रासिया का दृष्टांत परमात्मा ने दिया है। कि जैसे आयाच ग्रासिया किसे कहते हैं? कि अयाच, जो याचना नहीं करता है, जो मांगता नहीं है, ऐसे साधक का दृष्टांत। तो ये दृष्टांत कैसे है कि कोई साधक है, घर में जाता है, मांगता नहीं है, तो कोई व्यक्ति अंदर से आता है, ग्रास लेकर उसके मुख में डाल देता है, वो चबाता है। अगले घर में जाता है तो अंदर से एक आधी कराई लाई, उसके मुंह में डाल दी, तो ऐसे वो चलता रहता है। तो अब इतना खाना खाने से क्या वो जिंदा रह सकता है? 10 घर में चला जाएगा, 20 घर में चला जाएगा, और 20 घर में से क्या पता कौन सी चीज मिलनी है, कितनी मिलनी है। लेकिन वो आयाच ग्रासिया कैसा है, इतना होने के बाद भी अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को बिता रहा है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि जैसे वो आयाच ग्रासिया चलता है, उसके देह की अभिमानिनी देवता उसका रक्षण करती है, वैसे ही सहायता करती है, वैसे ही हमारा साधक अगर प्रेम पूर्वक होकर हमारे नाम को धारण करता है, हमारे मार्ग पर चलता है, तो हमारी जो माया की ओलगनी शक्ति है वो उसकी रक्षा करती है। आपसे एक और बात निवेदन करना चाहूंगा, हम सब जीवात्माओं के शरीर की एक रक्षा करने वाली शक्ति होती है,
उसे देह की अभिमानिनी देवता बोला जाता है। अर्थात किसी की छोटी हो सकती है, किसी की बड़ी हो सकती है। तो ऐसे जब हम किसी व्यक्ति को दुखी करते हैं तो दुखी करने के पश्चात क्या होता है, उस मनुष्य के शरीर की वो देह की अभिमानिनी देवता हमारे लिए कष्ट उत्पन्न करती है। तो ऐसे जो साधक होता है, अनुसरणशील साधक होता है, उसके देह की अभिमानिनी देवता क्या है, माया की उल्गनी, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान जी क्या बताते हैं कि ऐसे ऐसे अगर जीवात्मा प्रेम से युक्त होकर नाम का स्मरण करता है तो नाम के माध्यम से उसकी सहायता भी हो जाती है। तो ऐसा भगवान जी यहाँ पर बताते हैं। तेजी की वीणा सर्वज्ञ मणितले बाई नामी अभिमानु आती। तो नाम से सहायता कैसे होती है, हम कैसे जाने? तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि नामे अभिमानु आती। परमात्मा ने नाम का अभिमान लिया हुआ है। अब जैसे देखिए आज के समय में नाम का अभिमान कैसे होता है। आप बाहर जाओ तो बाहर जाकर क्या है, लॉकडाउन लगा हुआ है तो वहां पर पुलिस खड़ी होती है। तो आप बाहर निकल गए तो बाहर निकलने के पश्चात आपको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ा, भाई हाँ जी किधर जा रहे हो जी? आप बोलते सामान लेने जा रहे हो। नहीं जी वापस जाओ जी, ये है वो है। तो आप बोलोगे जी वो जो DIG साहब है जी वो मेरे चाचा जी लगते हैं, वो ASI साहब है मेरे फूफा जी लगते हैं, ये है वो है। तो जैसे वो नाम सुनता है तो नाम के माध्यम से ही क्या है कि वो छोड़ देते हैं कि जाओ, इतना ही। अगर कुछ ज्यादा ही बड़ा वो बोलेगा बात करवा दो, वो बोलेगा मैं DIG बात कर रहा हूँ जी, मैं इसी इलाके का DIG हूँ, मैं ये हूँ वो नाम सुनने मात्र से ही वो पुलिस वाला छोड़ देता है। होता है कि नहीं? मतलब नाम से अभिमान आता है। मान लो पुलिस वाला कहता है मैं फिर भी नहीं छोड़ता हूँ, वो DIG सामने आ जाएगा, वो बोलेगा तू मेरे को जानता नहीं है, मैं कौन हूँ, मेरा नाम नहीं पता तुझे। मतलब नाम में भी अभिमान होता है। तो अगर एक सर्वसाधारण किसी पुलिसकर्मी के नाम से छुटकारा मिलता है तो जब परमात्मा का नाम लिया जाएगा तो कहां से छुटकारा नहीं मिल सकता, अर्थात कहीं से भी छुटकारा आपको मिल सकता है। तो इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं कि नाम का हमें अभिमान होता है। तो नाम का अभिमान होने के माध्यम से अगर जीवात्मा हमारा नाम लेता है तो हम उसकी सहायता करते हैं। तरी नाम प्राप्ति ते करी ते केवी। अब नाम का जो 10वां अंतिम लाभ है वो क्या है कि नाम प्राप्ति ते करी। तो वो कैसे है? ना सर्वज्ञ मणितले द्वापरी श्री कृष्ण चक्रवर्ती अनंत उद्धरिले परियुद्ध अर्जुन हे पुराण प्रसिद्ध मनोनी नाम प्राप्ति ते करी। तो भगवान जी कहते हैं कि नाम प्राप्ति ते करी, अर्थात नाम से ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो जाती है वो कैसे जाने। ना सर्वज्ञ मणितले भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि द्वापर युग के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अनंत जीवात्माओं का उद्धार किया, लेकिन उन अनंत जीवात्माओं में से उद्धव और अर्जुन ये पुराणों में प्रसिद्ध हैं। तो नाम लेने से उद्धव अर्जुन वो प्रसिद्ध है, वो कैसे? अब एक बार क्या हुआ कि जो महाभारत युद्ध का जो द्वापर युग में प्रसंग है, तो महाभारत का युद्ध होने वाला है ऐसे सुनिश्चित हो चुकी है। तो अब सारे के सारे राजाओं को इकट्ठा करने का प्रयास चल रहा है। गठबंधन आपने सुना हुआ है, गठबंधन किसे कहते हैं कि जब झगड़ा होने वाला हो अपनी तरफ लोगों को करो। तो अब क्या हुआ कि द्वारका के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निवास कर रहे हैं। दुर्योधन भगवान जी के पास आता है, तो भगवान जी के कक्ष में जैसे ही प्रवेश करने लगा तो बाहर जो द्वारपाल है वो कहता है कि भगवान जी समय शयन की मुद्रा के अंदर है, आप अंदर नहीं जा सकते। दुर्योधन उस द्वारपाल को क्या कहता है, चल हट पीछे हो, वो ग्वाला उसके लिए मैं प्रतीक्षा करूंगा, चल हट साइड पे। उसको धक्का मारा जी, अंदर गया और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के सिर के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय व्यतीत हुआ, अर्जुन भी वहां पर आया, तो अर्जुन ने भी निवेदन करा कि भगवान जी को कैसा अवसर, भगवान जी क्या कर रहे हैं। द्वारपाल ने निवेदन किया कि भगवान जी सो रही हैं, और द्वारपाल क्या कहता है कि जाओ, एक पहले ही अंदर बैठा हुआ, तुम भी चले जाओ। अर्जुन जाकर भगवान जी के पांव के पास बैठ गया। अब जो दुर्योधन है वो क्या कर रहा है कि भगवान उठे, कभी पैर को हिलाता है, कभी
खांसी करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। और भगवान जी भी कहते तुम बोल ही जा, हम भी आज आराम से उठेंगे। भगवान जी बैठे रहे, दुर्योधन बैठा रहा। अर्जुन आया तो अर्जुन ने भगवान जी के प्रेम भाव से जो पाँव है उन पाँव को दबाना शुरू किया, क्योंकि उठाने का भी प्रकार होता है, प्यार से भी उठाया जाता है, लात मार के भी उठाया जाता है। अब आपको कैसे उठाया जाता है, आप कैसे उठते हैं आपको पता। तो भगवान जी उठे तो भगवान जी की दृष्टि सबसे पहले अर्जुन की तरफ पड़ी। तो भगवान जी कहते अर्जुन तू कब आया? दुर्योधन उसी समय पीछे से बोल पड़ता है कि हे प्रभु पहले मैं आया हूं, मेरी तरफ देखो। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते नहीं, हमारी दृष्टि पहले अर्जुन की तरफ पड़ी है, पहले अर्जुन। तो और भगवान जी कहते कि महाभारत का ये जो युद्ध है, संग्राम छिड़ने वाला है, मुझे पता है तुम दोनों यहाँ पर किस लिए आए हो। तो मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूं कि एक तरफ मैं निशस्त्र रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेनापति कृतवर्मा के सहित रहेगी। तो ऐसा भगवान जी ने बोला और भगवान जी कहते कि पहली बारी अर्जुन की। तो दुर्योधन कहता है कि पहली बारी मेरी, क्योंकि पहले मैं आया हूं। ऐसा जब हुआ भगवान जी कहते नहीं। तो अर्जुन की जब बारी आई, अर्जुन क्या कहते कि हे प्रभु मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे कृतवर्मा सेनापति नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप मेरी तरफ आ जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्योधन पहले ही यही चाहता था कि इस ग्वाले को निशस्त्र, इस ग्वाले का मैं अचार डालूंगा, मैं क्या करूंगा। दुर्योधन खुश हुआ, घर गया। तो घर जाकर जब अपने हस्तिनापुर में प्रवेश प्राप्त करता है तो शकुनी मामा मिले। शकुनी कहते हैं जी क्या लेकर आए हो? वो कहता मैं नारायणी सेना लेकर आया हूँ, मैं कृतवर्मा सेनापति लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा था कि एक तरफ मैं रहूंगा और दूसरी तरफ ये मेरी सेना रहेगी। तो हमारा शास्त्र क्या कहता है कि जो शकुनी था, शकुनी ने भी उस दुर्योधन को उलाहने दिए, लानते डाले कि अरे अपनी मति से कभी काम ले लिया कर, कि जब उन्होंने मांगने के लिए तुझे बोल ही दिया तो उस कृष्ण को मांगना था। ये बात शकुनी ने भी बोली उसको, क्योंकि शकुनी क्या कहता है कि अरे मूर्ख, जब वो कृष्ण मेरे सामने आ जाता है मेरी बुद्धि चलना बंद हो जाती है, और उस निशस्त्र कृष्ण को ही लेके आ जाता, तुझे हर चीज मिल जानी थी। ये बात वो शकुनी भी जानता था। और दूसरी तरफ जब अर्जुन वापस पहुंचा अपनी माता के पास, तो माता ने निवेदन किया कि क्या लेकर आए हो? तो अर्जुन क्या कहते कि मैं कृष्ण को लेकर आया हूं। तो माता अर्जुन को प्रणाम करती है। तो लोगों ने कहा कि माँ होके बेटे को प्रणाम करती, कहते नहीं, मैं बेटे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, मैं उसके निर्णय को प्रणाम कर रही हूं, जिस निर्णय ने मेरे गोविंद को लाकर मेरे घर के बाहर खड़ा कर दिया, अर्थात परमात्मा को मांग लिया। युद्ध यहीं पर जीत चुके हैं वो। और ये बात शकुनी भी उस समय बोलता है कि तू युद्ध हार चुका है, तूने अपना जो डिसीजन लिया है, तूने पहले निर्णय के अंदर ही युद्ध को हार लिया है, अब करे क्या। तो ऐसे जो नाम है वो नाम परमात्मा को कैसे प्राप्त करके दे देता है, ये यहाँ पर हम जान सकते हैं। उसके पश्चात उद्धव देव जी, तो उद्धव देव जी ये कंस के महामंत्री हैं, कंस को सलाह देते हैं। तो जब कंस का वध हुआ, तो कंस का वध होने के पश्चात उद्धव देव जी एक खंबे के पीछे छिपे हुए हैं, जेल के अंदर भगवान जी आए हुए हैं। उद्धव देव के मन के अंदर है कि ये भी मुझे मार देंगे, लेकिन उद्धव देव दूर से भगवान जी को देख रहे हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि आओ महामंत्री जी आओ। ऐसे भगवान जी ने आवाज मारी। आवाज मारने के बाद भगवान जी क्या कहते हैं, घबराइए मत। जैसे आप कंस को सलाह दिया करते थे, मशवरा दिया करते थे, आज से आप हमें मशवरा दिया करोगे। तो भगवान जी ने उद्धव देव को प्रेम का संचार किया। उद्धव देव प्रेमी भक्त, अर्जुन ज्ञानी भक्त। तो ऐसे द्वापर युग के अंदर उद्धव और अर्जुन को भगवान के नाम से उनकी प्राप्ति हुई, तो नाम प्राप्ति भी करवा सकता है। ये नाम का 10वां लाभ हम यहां पर जान सकते हैं। मनोनी नाम प्राप्ति ते करी। तो ऐसे जो नाम है वो परमात्मा को भी प्रदान करने वाला है, परमात्मा को भी प्राप्त करवा सकता है। तो इसलिए नाम का जो स्मरण है वो करना चाहिए। ते नाम उच्चारिले मांगलोरी, चांग देव भटी वालू वंटी, तेने आकर्षिला ईश्वर उपासी आला। तो उस नाम से क्या हुआ कि मांगलोर के अंदर चांगदेव भट्ट
जो लीला हमने कल श्रवण करी थी, वो बच्चा धीरे धीरे भगवान जी का नाम स्मरण करता है, तो उस नाम का अभिमान लेकर साक्षात उभयदर्शी अवतार सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो ऐसे नाम परमात्मा को भी लाकर हमारे पास खड़ा कर सकता है, इतनी नाम के अंदर शक्ति होती है। ते नाम उच्चारिले साधे गंगे बुड़ता ते तेने नामे ची तारिले, और इसी नाम ने गंगा में डूबती हुई साधा को तारा। देवता शीली चिनी वेखे दायंबा पाठी लागली, तेसन्या क्षोभा पासोनी नामे ची राखिले। तो दायंबा जी का ये भी चरित्र हमने पढ़ा ही हुआ है कि दायंबा खड़कुली में भगवान जी के पास आते हैं भगवान जी का पर्व करने के लिए। चरित्र तीसरी चौथी बार आ चुका है। तो भगवान जी का पर्व किया, पर्व करने के पश्चात जब जाने लगे तो भगवान जी ने कहा कि आज भूत चतुर्दशी है, जाओ मत। तो वो कहते कि भगवान जी मैंने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया हुआ है, श्राद्ध करना है, मुझे जाना है। तो भगवान जी ने कहा कि हमारी माला लो, हमारे नाम का जाप करो, रास्ते में कहीं पे रुकना नहीं है, किसी दूसरे रास्ते पे नहीं जाना। तो ऐसे भगवान जी ने बोला। तो रास्ते में क्या हुआ कि जाते जाते जो देवताएं हैं वो बकरी बनकर दायंबा के पीछे लग जाती हैं, जोर जोर से टापे लगाती हैं, कभी दायंबा की एड़ियों को मारती हैं, और दायंबा को ऐसे लगता है कि बड़े बड़े घोड़े मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो उस समय दायंबा जी ने भगवान जी का नाम लिया, तो नाम लेने से वो देवताएं वहां से चली जाती हैं। ये चरित्र हमने पूर्व श्रुत किया हुआ है, इसलिए संक्षेप के अंदर। तो उस नाम से दायंबा को जो देवताओं के द्वारा विघ्न प्राप्त हुए, वो विघ्न भी उस नाम का स्मरण करने से दूर हो गए। सराला औसी नामाई किले उच्चारिले, तेने घड़ला अविधि परिहरिला, विपरीत बुद्धि चावनी थोरी बुद्धि आली, आरती उपजली त्यास्थानाची सवे सांडिली, स्वभावाचा त्यागू केला, परमेश्वर सानुकूल होऊनी साऊ में आला, दर्शना सन्निधाना योग्य झाली, ऐसे नाम सहायता ते करी। और नाम सहायता को कैसे करता है ये हमें साधा के चरित्र से पता चलता है। तो एक बार क्या हुआ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास डोमीग्राम के अंदर है। तो जो साधा है, औसा है, तो औसा को अविधि घटित हो जाता है, अविधि घट जाती है, तो वो भगवान जी को छोड़कर चली जाती है। तो पहले चरित्र कैसा है कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का दोपहर का पूजा अवसर हो चुका है। तो पूजा अवसर होने के पश्चात भगवान जी ने भोजन किया, भोजन करने के पश्चात कुर्ला किया, कुर्ला करने के पश्चात भगवान जी विश्रांति करते हैं, विश्रांति करने के पश्चात उठ जाते हैं। तो उठने के पश्चात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी निरूपण करने के लिए बैठे हुए हैं। तो निरूपण करने के लिए बाईसा जी भी हैं, औसा भी हैं, भक्त भी हैं। तो बाईसा जी औसा को कहते हैं कि औसा जाओ, जाकर देखो जो विस्तव है वो है, विस्तव अर्थात अंगारा, क्योंकि शाम का पूजा अवसर भी करना है, भोजन भी बनाना है। तो बाईसा ने औसा को बोला, औसा गई, जाकर देखा कि अंगारा है नहीं है। तो ऐसा देखने के पश्चात वापिस आकर बैठ जाती है। बाईसा जी को बताया नहीं अंगारा खत्म हो चुका हुआ है। ऐसी बात हुई, शाम का कुछ समय इत्यादि हुआ, तो बाईसा माता जी भगवान जी का पूजन करने के लिए दशांगु दीप धूप दीप दिखाने के लिए अंगारा लेने के लिए गई। तो जाकर देखती है कि अंगारा समाप्त हो चुका हुआ है। औसा के पास आई, औसा को आकर जो गालियां देने शुरू करी कि तुझे बोला था कि अंगारा देख कर आओ, तूने आकर बताया क्यों नहीं, क्योंकि भगवान जी का पूजा अवसर उसमें देरी हो रही है। तो ऐसे बाईसा जी ने औसा को बहुत बुरा भला बोला, ऐसा झगड़ा हो गया जी। तो औसा गुस्से में आकर कहती कि मैं तुम सबको छोड़ के जा रही हूँ। कहती मैं बहुत बड़े जोग को जानती हूँ, अब मैं अपना जोग वटा धारण करूंगी, जोग को सिद्ध करूंगी, मैं तुम्हारे पास नहीं रहती जी। ऐसा गुस्सा हुई और वहां से भगवान जी को छोड़कर चली जाती है। भगवान जी को छोड़कर चली गई। रात का समय हुआ, पूजा अवसर में नहीं आई। सुबह का समय हुआ, पूजा अवसर के अंदर नहीं आई। तो जाकर दूसरी जगह पर बैठी हुई है। भगवान जी परिभ्रमण करने के लिए बाहर निकले। तो बाहर निकल के भगवान जी उस गुफा में प्रवेश करते हैं जहां पर औसा बैठी है।
भगवान जी वहां पर गए और अपने दोनों श्री चरण भगवान जी ने जोड़े और औसा को कहते कि औसा ये तो नमस्कार का ना करा, कि यहाँ पर तुम नमस्कार क्यों नहीं करती हो। तो वो कहती कि जी कौन कौन आते नमस्कार आवे, किसने किसको नमस्कार करना चाहिए, ये सारा का सारा संसार विष्णुमय है, कि सर्वम विष्णुमयम जगत, कि सारा का सारा विष्णुमयम जगत, आप भी विष्णु मैं भी विष्णु, किसने किसको नमस्कार करना। गुस्सा आया हुआ है, मैं आपको नमस्कार करूं कि आप मुझे नमस्कार करो, मैं नहीं करती आपको नमस्कार। तो आचार्य श्री नागदेव जी पास में है, वो भी देखते हैं कि गुस्सा आज बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। तो आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहते हैं कि इसका तो देह सिद्ध हो चुका है, जो कहता है कि मुझे नमस्कार करो, इसका तो देह, क्योंकि इनका झगड़ा चलता रहता था, लखू बाईसा जी का, औसा का, नागदेव जी का, बाईसा जी का। तो और आगे क्या कहते हैं कि देह सिद्ध तो सामान्य स्त्रियों के भी होते हैं, बोलते बोलते वैसे भी बोल दिया जी। तो ऐसा जब हुआ, अब औसा को और गुस्सा आया, वो पहले ही गुस्से में बैठी थी और गुस्सा आया। वो कहती मैं उपासनीय चीज सुन, कि मैं जो ब्राह्मणों के अंदर उपासनीय होते हैं, मैं उनकी बहू, ऊपर से मैं नाथ पंथ की सन्यासिनी हूँ और चातुर्वर्ण के अंदर मैं भिक्षा करने वाली हूँ, पानी भात खाती हूँ, और मेरे पास तीतरीय का जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, इतनी मैं उत्तम, और मुझे तुम वैश्य बोलते हो, मुझे ऐसा बोलते हो, मुझे ये बोलते हो, मुझे वो बोलते हो, मैं तुमको सबको छोड़ के जाती हूँ, ऐसा उसने बोला। तो भगवान जी समझाते हैं भाई ये मजाक कर रही हैं, गुस्सा करने का कोई काम नहीं। लेकिन गुस्से के अंदर इतना लाल हो चुकी हुई है, भगवान जी को छोड़कर चली जाती है। तो डोमेग्राम से सराला गई, 6 महीने तक औसा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब एक दिन क्या हुआ, प्रार्थ बाईसा, एक वीरा बाईसा, मदलसा बाईसा, ये भी भगवान जी के दर्शन करने के लिए आती है। तो एक दिन क्या हुआ कि ये सराला के अंदर गई, तो सराला के अंदर जाकर निवास करती है और विचार करती है कहाँ पर रुकी जाकर। तो किसी एक भाई ने कहा कि यहाँ पर भगवान जी की शिष्य औसा रहती है, चलो उसके पास चलते हैं। औसा के पास गए, दंडवत नमस्कार किया, बैठ गए। उस समय गणपत आपियों के घर से भोजन आने वाला है, भोजन आया। तो एक दूसरे को बोला भोजन करो भोजन करो, किसने कहा नहीं करना, एकादशी है, किसने कहा मैंने नहीं करना तुम करो, ऐसा वार्तालाप चलता रहा। तो जो 3 बाइयां आई हुई हैं उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के पश्चात जैसे ही कुर्ला किया, कहती जय श्री चक्रधर स्वामी जी, जैसे भगवान जी का नाम उन्होंने लिया, तो नाम लेने के पश्चात क्या हुआ कि जो औसा थी, जो भगवान को पूरा भूल चुकी है, 6 महीने बहुत होते हैं, तो वो उसे याद आता है कि अरे मैं तो भगवान जी की भक्तानी हूँ, ये मैं 6 महीने से क्या कर रही हूँ। तो ऐसे वो जोर से रोना शुरू कर देती है कि मैं माजे चक्र स्वामिया, माजा चक्र स्वामिया, कि मैं भगवान जी के बिना 6 महीने रही कैसे। ऐसे उसे आवेश उत्पन्न हो जाता है। और रात का जो समय है वो कैसा है, ऐसे ही रात के समय में वो रात का समय गुजारती है। सुबह हुई और सराला से भगवान जी के दर्शन करने के लिए चल पड़ती है। सुबह का समय हुआ तो भगवान जी सभी भक्तों को बोलते हैं कि आज किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है। नागदेव जी कहते हैं इधर चलो। तो भगवान जी कहते हैं कि वहां बाद में जाएंगे, पहले औसा आ रही है, पहले उसे रिसीव करने के लिए हमने जाना है। तो भगवान जी उठे, जो महाद्वार है उसके बाहर गए, औसा आ रही है। तो औसा भगवान जी के पास आई। तो आने के पश्चात क्या है, भगवान जी कहते आला नायकू आला माँ, कि जो नायक है, भगवान जी औसा को नायक बोला करते थे कि नायक आ चुका हुआ है। तो भगवान जी ने दोनों श्री चरण आगे किए, उसने नमस्कार किया और वो दुख करना शुरू कर गई। भगवान जी के पीछे जाके जैसे कोई रुस के बैठ जाता है वैसे। तो भगवान जी कहते भाई हमने बोला था जाने के लिए, तुम अपने गुस्से के अंदर हमें छोड़कर गई हुई हो, हमने तो किसी को नहीं बोला कि जाओ। फिर भगवान जी उसे गले लगाते हैं, फिर वो सुलह हो जाती है, लड़ाई खत्म होगी यहाँ पर। तो ऐसे कि भगवान का जो नाम है, वो नाम को सुनने मात्र से ही औसा जो भगवान को भूल कर बैठी हुई है, उस नाम को सुनने मात्र से ही ईश्वर की प्राप्ति हो गई। ईश्वर साक्षात ईश्वर के पास आकर औसा आ जाती है। तो ऐसे नाम क्या है, नाम प्राप्ति ते करी। सराला औसा नाम आई के लिए, कि सराला के अंदर औसा ने नाम सुना, उच्चारी ले, अपने मुख से नाम का उच्चारण किए। उसे क्या हुआ, तेने घड़ला अविधि परिहरला। उस नाम को सुनने से, बोलने से क्या हुआ कि जो
नाम को सुनने से अविधि घटित हुआ था अवसा से, उस अविधि का परिहार हो गया। विपरीत बुद्धि जाऊनी थोड़ी बुद्धि आली, जो भगवान जी के ऊपर विपरीत बुद्धि आ चुकी थी वो विपरीत बुद्धि समाप्त हुई, उत्तम बुद्धि आई। आरती उपजली, आरती अर्थात दुख पैदा हुआ। और त्या स्थानाची सवे सांडेली, और सराला में जिस गांव में जिस कुटिया में वो अवसा रह रही है उसकी आदत अवसा को लग चुकी है, वो आदत भी समाप्त हो गई। स्वभावाचा त्याग केला, जो स्वभाव हो चुका था उस स्वभाव का भी त्याग किया। परमेश्वर सानुकूल होने सौम्य आली, और अनुकूल होकर भगवान जी के सामने आ जाती है और भगवान जी का सन्निधान उसे प्राप्त हुआ। तो ऐसे नाम जो है वो सहाय भी करता है, सहायता भी करता है, ये जानना चाहिए। ते नाम रुक्मणी औसी आयकत खेओ अष्ट भोगाचा त्यागू केला, नामाची अवस्था हातीची पाने पडवा झाली, अन्यथा ज्ञाने हडपणी सी कोपिली, ऐसे नाम आवड़ी रूपाणी वेदवंत। और नाम को सुनने से क्या हो जाता है, अब द्वापर युग के अंदर रुक्मणी स्वयंवर के अंदर हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा विश्लेषण जो यहाँ पर आया हुआ है, तो क्या हुआ कि जो राजा भीमक है उस भीमक की सभा के अंदर एक ब्राह्मण आया हुआ है, और ब्राह्मण भी आया हुआ है, उस ब्राह्मण के पास क्या है, किन्नर पक्षी। तो राजा भीमक मन में विचार करता है कि मेरी जो पुत्री है रुक्मणी वो बहुत सुंदर है, अगर इसका स्वयंवर नहीं किया गया तो जो राजे हैं वो आपस में लड़ेंगे, और लड़ने से क्या झगड़ा उत्पन्न होगा, तो स्वयंवर का आयोजन करते हैं। स्वयंवर का आयोजन किया तो वहां पर किन्नर पक्षी आया हुआ है, वो सारे के सारे राजाओं का वर्णन करता है। तो वहां पर उसने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की दिव्यांग कांति का वर्णन किया। तो किन्नर पक्षी भगवान जी का वर्णन करता है शुरुआत से लेकर अंत तक, कि गोकुल में भगवान जी ने कौन कौन सी लीलाएं करी, द्वारका में कौन कौन सी लीलाएं करी, हस्तिनापुर के अंदर कौन कौन सी लीलाएं करी, भगवान जी के केश कैसे हैं, वस्त्र कौन से धारण करती हैं। तो ऐसे ते नाम रुक्मणी औसी आयकत खेओ अष्ट भोगाचा त्याग केला। जैसे ही माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का नाम सुना, उसी समय अष्ट भोगों का परित्याग कर दिया। 8 जो भोग रुक्मणी जी लेती थी वो सारे के सारे भोगों का त्याग कर दिया। और क्या हुआ, शरीर की अवस्थाएं प्रकट हो चुकी हुई हैं, जो 10 अवस्थाएं कहा जाता है। तो अवस्थाएं प्रकट हुई, तो अवस्थाएं प्रकट होने से अंतिम अवस्था क्या है, 9वीं अवस्था इत्यादि की शरीर के अंदर जाल अर्थात जलन उत्पन्न हो जाती है, कि शरीर जैसे बुखार हो जाए। तो बुखार होने में क्या है कि हमें क्या लगता है कि हमारे मुख से भी गर्म हवा निकल रही है, नाक से भी गर्म हवा निकल रही है, टेम्परेचर बढ़ गया शरीर का। तो माता रुक्मणी का भी टेम्परेचर क्या है, शरीर का बढ़ चुका हुआ है। तो सुदेव ब्राह्मण को बुलाया, सुदेव ब्राह्मण को बुलाकर निवेदन करती है कि जाओ गोविंद को जाकर संदेशा दो। जो पहला प्रेम पत्र लिखा गया था, लव लेटर लिखा गया था, वो लिखा जा रहा है। वो लेटर लिखा गया, संदेशा लिखा गया। सुदेव ब्राह्मण को जाकर बोलो कि जाकर गोविंद को बोलो कि अगर तुम मुझे लेने के लिए नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को दाह कर दूंगी, अंत कर दूंगी, प्राणांत। तो सुदेव ब्राह्मण वहां से गए। तो अब किसी को कुछ भेजो तो साथ में कुछ उपहार भेजना चाहिए, कुछ भेजना चाहिए। तो माता रुक्मणी जो सेविका सामने खड़ी है, पुष्प पान देने वाली सेविका होती है, जिसे हड़पनी कहा जाता है। ये जो पानी देने वाला सेवक है, पान देने वाला सेवक है, वस्त्र देने वाला सेवक है, इनके भी नाम आए हुए हैं। तो मराठी में जो पान देता है सेवक, उसे हड़पनी हड़पी कहा जाता है। तो वो सेविका क्या करती है, पान का पत्ता लेती है, वीड़ा बनाती है और माता रुक्मणी को पकड़ाती है कि वो सुदेव ब्राह्मण को पकड़ा दे। तो वो रुक्मणी के हाथ में जैसे ही पान जाता है तो क्या है, पान को आग लग जाती है। कि शरीर के अंदर कितना जाल, कितना जलन उत्पन्न हुई पड़ी है, आप जान सकते हो। और वो विड़ा फेंक दिया, फिर दूसरा पान का पत्ता विड़ा लिया, उसको भी उसके जो पान है, पत्ते हैं, वो कुमला जाते हैं। तो अन्यथा ज्ञान से माता रुक्मणी क्या है, उस सेविका को कुपित होती है, उसे क्रोध करती है, भाई अच्छा विड़ा तो मुझे दे। तो लेकिन
पता नहीं कि मेरे शरीर के अंदर ही ऐसे ऐसे जो जाल है वो उत्पन्न हुआ पड़ा है। जब आप विप्रलंब श्रृंगार हम कभी पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको ये 10 अवस्थाएं बताएंगे कैसी होती हैं जो प्रेम के वियोग के अंदर उत्पन्न होती है। तो ऐसे जो 10 अवस्थाएं प्रकट हुई तो ऐसा शरीर में वो जलन इत्यादि शुरू हुई। सुदेव ब्राह्मण भगवान जी के पास गए, जाकर निवेदन करा, फिर आगे जाकर भगवान जी ने माता रुक्मणी से जो उनका हरण करके उनका विवाह हुआ पड़ा है। तो ऐसे यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ऐसे नाम आवड़ी रूप आनी वेदवन। तो परमात्मा का नाम कैसा है? आवड़ी रूप, कि जिस परमात्मा के नाम को सुनने से ही आवड़ी इच्छा पैदा हो जाती है। जो अष्ट भोग हैं जीवात्मा उसका भी परित्याग कर देते हैं और जो शरीर की अवस्थाएं हैं वो भी ज्वलित हो जाती हैं। तो ऐसे नाम कैसा है? आवड़ी रूप आनी वेदवंत। भटोबासी मणितले ते नाम उच्चारिता देवगिरी चानी नावा तरी त्याचे अनिष्ट चुकते आनीश्वरी ची प्रवृत्ति भंगती। तो और आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहते हैं कि परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि उस शक्ति के अंदर जो राजा रामदेव है, जो परमात्मा को अंतिम समय के अंदर पालकी आई हुई है, शस्त्रधारी आए हुए हैं, जो सिपाही आए हुए हैं, पुलिस वाले आए हुए हैं, भगवान जी को पकड़कर लेकर जा रहे हैं जेल में डालने के लिए, उस समय उस राजा का जो नित्य नरक का प्रसव आया हुआ है और परमात्मा ने उत्तरापंथ जाने की प्रवृत्ति को स्वीकार किया हुआ है। क्योंकि भगवान जी ने बोला था कि राजा अगर हमारा नाम लेकर हमें बुलाएगा तो हमारी प्रवृत्ति भंग हो जाएगी, राजा बोलेगा। तो यहाँ पर भट्टोबास आचार्य श्री नागदेव जी वही बोलते हैं कि अगर उस राजे ने भगवान जी का एक बार नाम लिया होता तो भगवान जी की प्रवृत्ति भंग हो जानी थी और उस राजे को जो नित्य नरक प्राप्त होने वाला है उसे वो नित्य नरक भी प्राप्त नहीं होना था अगर वो राजा भगवान जी का नाम लेकर भगवान जी को बुला लेता। मनोनी मनोनी नाम आठवीं जे स्मरी जे चिंती जे। इसलिए क्या करना चाहिए कि नाम के हमें 10 लाभ होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। तो नाम का आठवन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। आठवन अर्थात परमात्मा का याद करना चाहिए, स्मरण अर्थात परमात्मा को स्मरण करना चाहिए और चिंतीजे परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। तैची या संसारा पासोनी मुंचीजे। तैची अर्थात तभी जाकर ची कहा जाता है कि निश्चित बने कि नाम होगा तो ही तैची या संसारा पासोनी मुंचीजे, तभी जाकर जीवात्मा इस संसार सागर से मुक्त हो सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहते हैं, यह आचार्य श्री नागदेव जी का स्वतंत्र सूत्र है, स्वतंत्र वाक्य है। इन्होंने अब देखिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने आचार्य श्री नागदेव जी को वरदान दिया हुआ है कि जो भी इसके मुख से निकलेगा वो मेरा वाक्य होगा। तो ये आचार्य श्री नागदेव जी का वाक्य है, इसे पल्ले बांध लो। अगर पल्ले बंध गया उद्धार हो जाएगा, अगर पल्ले नहीं बंधा तो उद्धार नहीं होगा। अंतिम वाक्य यहां पर है, वो क्या है? भटोबासी मणितले एने अवतारे श्री चक्रधरे जो नुद्धरे तो कही जी नुद्धरे मां नुद्धरे। अर्थात आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहते हैं कि अरे भक्तों ध्यान से सुनो, एने अवतारे श्री चक्रधरे, इस श्री चक्रधर अवतार से जिसका उद्धार नहीं हुआ उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा दयालु अवतार दोबारा सृष्टि में होना ही नहीं, ऐसा मयालु अवतार दोबारा सृष्टि में कभी उत्पन्न नहीं होगा जिसने इतनी छूट देकर रखी हुई है। इसलिए आचार्य श्री नागदेव जी स्मृति स्थल के अंदर ऐसा सभी भक्तों को वाक्य बोलते हैं कि अरे भक्तों, इस अवतार से अगर तुम लोगों ने अपना उद्धार करवा लिया तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, नहीं तो कुछ भी नहीं, नथिंग, वेस्ट। अर्थात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का जो अवतार है वो कैसा अवतार है? ऐसा अवतार कल्पों के बाद कभी कभी होता है कि जो इतना करके, इतना सहूलतें देकर जीवात्मा को
बोलता है कि कुछ ना कुछ करो, जैसे कल भी निवेदन किया था। सहूलतें कैसी कि 1-2 वेले जाते 8 बजे की, अरे एक दो बार तो स्मरण कर लो। ऐसा अवतार बहुत कम उत्पन्न होता है। तो आचार्य श्री नागदेव जी के इस वाक्य को मैं पुनः दोहराकर आपको बताता हूं कि अरे भक्तों, इस अवतार से यदि जीवात्मा का तुम लोग अपना उद्धार करवा सकते हो तो करवा लो। अगर इस अवतार से तुमने अपना उद्धार नहीं करवाया तो दूसरा कोई अवतार तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। ऐसा अपने घरों में बैठ के लिख लो, अष्टांग का पेपर लेकर उसमें नोट कर लो इस चीज को। अगर इस बार उद्धार हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो पता नहीं कब हो जाएगा। तो ऐसा आचार्य श्री नागदेव जी का ये वाक्य यहाँ पर हम पढ़ते हैं। एवं नामाचे दहाटाए संपूर्णम शुभम भवेत। तो इस प्रकार नामाचे दहाटाए नाम के 10 लाभ, ये जो प्रकरण हमने आरंभ किया था, तो ये प्रकरण हमारा यहाँ पर संपूर्ण होता है, सुख से संपूर्ण होता है, शुभ से संपूर्ण होता है। तो कल के सत्र के अंदर पुनः परमात्मा यदि प्रेरणा देंगे तो आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत।